नमस्ते, मैं हूं मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। जैसे मैं आपको परिवार में स्वागत कर रही हूं, वैसे ही हम स्वागत करेंगे 2021 को, क्योंकि 28 जनवरी से लेके 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 2021 हो जाता है, तो इमीडिएटली चेंज हो जाता है 4-5-6 दिन में। हम स्वागत करेंगे अपने 2021 को नए स्टाइल में, नए अंदाज से। देखते हैं ये नया अंदाज क्या है, इस बार कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं फेरी टैरो कार्ड्स। तो हम देखेंगे कि फेरी का क्या मैसेज है आपके लिए। और कैप्रिकॉन्स, आपको हैप्पी बर्थडे। जो उनका भी बर्थडे है ये वीक में, ये मंथ, ये 3 जन तक, उनको हैप्पी बर्थडे। उनके ये साल बहुत बहुत अच्छा जाए, उनका ये साल बढ़िया जाए। ऑल द बेस्ट आपको ये साल के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के लिए, मेष राशि के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स 28 दिसंबर से लेके 3 जन 2021 तक। हम देखते हैं मेष राशि के लिए हमारे कार्ड्स का क्या कहना है। उससे पहले मैंने यहाँ लाइट चालू कर देती हूँ। हम क्रिसमस को भी वेलकम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं न्यू ईयर को भी वेलकम। क्रिसमस तो हो चुका है, लेकिन अभी हम न्यू ईयर को भी वेलकम करेंगे कि न्यू ईयर हमारा बहुत अच्छा जाए, हम सबका बहुत अच्छा जाए। देखते हैं न्यू ईयर के लिए कुछ भी सरप्राइज़ आ सकता है आपके लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेष राशि 28 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर 2020 से लेके 3 जन 2021 तक। ठीक है, आपके लिए आया है 6 ऑफ समर। समर है यहाँ पे कप्स। 6 ऑफ कप्स है बेसिकली। आप जो चीज़ के लिए, आप कोई गुड न्यूज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कोई गुड न्यूज़ आए आपकी लाइफ में, या कुछ तो ऐसे पास से कोई गिफ्ट आए, उसका इंतज़ार है आपको। वो ब्लॉक हो चुका है क्योंकि चैरियट आया है आपके ब्लॉक में, तो आपको वो ब्लॉक कर रहा है। आपकी जो आइडियाज़ अगर कुछ थे वो ब्लॉक हो रहे हैं। इसके लिए आपका थोड़ा टाइम, थोड़ा स्टैचू जैसा पीरियड रहेगा कि थोड़ा टाइम बदलेगा नहीं, तो इसके लिए। लेकिन आपके पास में आया है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है यस, अगर आप कोई रिलेशनशिप में है आपका अच्छा चल रहा है एंड इट्स वेरी गुड, गो अहेड। और क्योंकि बाद में आया है एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड कहता है यस, एम्प्रेस कार्ड आपको सब खुशियाँ देता है, आपको हर एक चीज़ की खुशियाँ मिलती है एम्प्रेस कार्ड से। तो एम्प्रेस कार्ड आपको हर खुशी देगा, प्लस अबंडेंस देगा। तो ये वीक अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़ दोनों हाथ से ले लेना, क्योंकि अबंडेंस आने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा नया होने वाला है आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाई प्रीस्टेस कार्ड अगर आपके सर पे है, अगर आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आई नो हम ये पीरियड में है कि हम इंजॉय करना चाहते हैं 31 दिसंबर, पर नॉलेज के लिए कभी लेट नहीं होता है। तो नॉलेज ज़रूर गेन करना। अगर कोई नॉलेज मिल रहा है आपको, अगर कोई इंट्यूटिवली आपको कोई ऐसा होएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, न्यू ईयर में आपको कोई न्यू आइडियाज़ आएंगे, तो प्लीज़ उसको ये करना, उसके पीछे भागना, उसकी स्टडी करना और नॉलेज गेन करना। क्योंकि फिर आया है मैजिशियन कार्ड। यस, मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपका टाइम ऐसे बदलेगा कि एक टाइम आएगा कि आप वैसे मैजिक वॉन्ड करोगे और आपका काम हो जाएगा। मैजिशियन आपको काफ़ी फेवर करेगा ये कार्ड। मैजिशियन कार्ड कहता है यस, टाइम इज़ गुड, अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर लेना। अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो ज़रूर उसको ग्रास्प करना। 8 ऑफ स्प्रिंग आया है आपके एटीट्यूड में, दैट इज़ ए वॉन्स। टैरो में से वॉन्स कहते हैं, ये फेरी टैरो डेक है, इसके लिए इसको हमने एक नया वर्ड है कार्ड्स में हियर कर रहे हैं। स्ट्रेस कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। आपको जो बात का स्ट्रेस है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपको बहुत स्ट्रेस है, तो वो एकदम आप मल्टीटास्कर हो, लेकिन आपके सडन इवेंट्स आएंगे आपके लाइफ में जो आपके लिए चेंजेस लाएंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट। 6 ऑफ विंटर, और 6 ऑफ विंटर इज Swords card. Positive changes are on their way of welcome relief from troubled times, traveling or relocating. आपके environment में आया है 6 of swords। वो कह रहा है कि यस, जो भी आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम था वो चला गया है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में। वो तो आपको एम्प्रेस कार्ड ने भी यही कहा था। तो आपका पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो गया है। उसे आपको कैप्चर कैसे करना है, तो लिटरली आप उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करना और उसे कैप्चर करने की पूरी कोशिश करना।
क्योंकि आपको एक रिलीफ मिलेगा। आपके जो बुरा वक्त देखा है आपने या बुरा टाइम देखा है उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सो आपका शायद रीलोकेशन भी हो सकता है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग भी है। 2 ऑफ विंटर अगेन, सो 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको कोई बात का होप्स एंड फियर में है। सो होप्स एंड फियर में कि आप कोई बात को लेकर कंफ्यूज है, कि इनडिसाइसिव हो, कि इनडिसीजन हो है कि क्या करूं। सो आपको वो डिसीजन मेक चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू रादर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। सो आपको जो चॉइस मिलेगा, आपको जो चॉइस करना है आप अपनी मर्जी से करिए। आप दूसरे को खुश करने के लिए मत करना, आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस करना। सो वेरी गुड। ये भी आपको कह रहा है आप है ना इंटेलेक्चुअल और इमोशनल में ट्रैप फील कर रहे हो, कि इंटेलेक्चुअल माइंड से चलूँ कि इमोशनल की बात सुनूँ। सो अपनी मर्जी करिए, क्योंकि वो जो आप अपनी मर्जी करेंगे तो उसमें आप खुश रहेंगे। तो आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेना जो आपको फेवर भी करेगा, और आप उसमें खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 8 ऑफ समर, सो समर यहाँ पे है कप्स, द डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। तो आपका आउटकम बहुत अच्छा है। इस कह रहे हैं कि आपको कुछ अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन अलग देखना है और आपको उस तरफ जाना है। सो येस, इट्स द बेस्ट टाइम। सोचिए, नया साल आ रहा है, अगर रीलोकेट करना है और आपको टाइम टू मूव ऑन, सो चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंज, आपको जो मेजर लाइफ चेंजेस करना है वो उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं नए साल में, क्योंकि ये 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 2021 तक के कार्ड्स है। सो येस, देयर इज लॉट ऑफ मेजर चेंजेस, ऑल द बेस्ट आपको। 3 ऑफ स्प्रिंग आया है, स्प्रिंग कैरवॉन्स है। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। सो ये कहते हैं कि येस, अपनी लाइफ को प्लान करिए, अपने इवेंट्स बनाइए कि आपको लाइफ कैसे चाहिए, जिस डायरेक्शन में चाहिए आप प्लान करिए, और भी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। येस, वेरी ट्रू, क्योंकि आपके लिए ये जो नया साल आएगा उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होगा। आप प्रिपेयर रहिए वो पॉजिटिव चेंज को अपने प्लान में डालने के लिए, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है, लेकिन ये है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। सो इसका क्या मैसेज है आपके लिए, हम देखते हैं कि ये हम पूछते हैं एंजल एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि क्या मैसेज है आपके लिए। सो आपके लिए आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो यस, आपको दोनों हाथों से पैसे आएंगे आपकी लाइफ में, दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में भी जाने के चांसेस हैं आपको, और आपके और या तो मेल फीमेल पार्टनरशिप दिख रहा है, सो वो सक्सेसफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। आपको वो तैयारी करने शुरू करिए, क्योंकि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 28 दिसंबर टू 3 जनवरी 2021। सो हम इनसे कार्ड से पूछते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये फेरी टैरो कार्ड्स हैं और ये बहुत प्यारे हैं कार्ड्स। ओके, वृषभ राशि के लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो 2 ऑफ विंटर इज सोर्ड्स। तो आप जो इनडिसाइसिव हो कि आपको आगे कैसे जाना है और क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहिए आपको, आप बहुत कंफ्यूज हैं उसको लेके, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड को, जो आपके माइंड में रूट में चल रहा है, आपको ब्लॉकेज है। 6 ऑफ विंटर का, 6 ऑफ सोर्ड्स का, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन आप अपने डिसीजन से नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस शायद नहीं दिख रहे होंगे अभी, लेकिन ये जस्ट टेम्प्रेरी है, क्योंकि आपका जैसे माइंड खुलेगा ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, और वो डायरेक्शन में आपको चलना है। फिर 8 ऑफ समर है। सो समर है आपको चाहिए अपने लाइफ में ना मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। कप्स है, 8 ऑफ समर इज 8 ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि अपने, तो आपको जो मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस लाइफ को अपनी ज़िंदगी को बड़े
आसान तरीके से जीना चाहते हैं कि सब कुछ है लेकिन आसान से जीना है, बिना कोई कटपट के, बिना कोई ऐसे, और अपने लाइफ में आप मेजर डिसीजन लेंगे कुछ ऐसा। सो आपको उसके लिए बहुत वो चालू हो गया आपका पीरियड। और क्योंकि उसके बाद है सीधा वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो वर्ल्ड कार्ड इज़ माय फेवरेट कार्ड। वर्ल्ड कार्ड कहता है आप जो चाहते हैं आपको सब मिलेगा। आपको जो खुशियाँ चाहिए, हो सकता है छोटी छोटी खुशियाँ से भी कभी कभी हम खुश हो जाते हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ भी आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। वर्ल्ड कार्ड आपको सब कुछ अचीव कराएगा। और एस ऑफ स्प्रिंग आया है, सो स्प्रिंग है वॉन्स। एस ऑफ वॉन्स कहता है अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, शायद आपको अब्रॉड जाने के भी चांस मिले, घूमने के लिए भी जा सकते हो, या तो फिर आपका कोई ना कोई वहाँ पे ऐसा कुछ काम का कनेक्शन होगा, उससे आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये आपको जो काफ़ी सक्सेस देगा। एस है मीन्स न्यू बिगनिंग है, और एस और वर्ल्ड साथ में आया है, सो देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। देन देयर इज 10 ऑफ विंटर। नो विंटर इज़ वेरी मच लाइक, विंटर का मौसम है, वैसे भी विंटर का मौसम चल रहा है। द रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और को डिपेंडेंसी। सो इट इज़ विंटर इज सोर्ड्स। सो सोर्ड्स कह रहा है कि यस, जो भी आपको स्ट्रेस था, जो भी एक बर्डन था आप कैरी कर रहे थे अपने आसपास, सब हट गया। माइंड से हटा दीजिए जो आपको स्ट्रेस है, जो 2 ऑफ सोर्ड्स आया था आपके माइंड में वो हटा दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो भी बर्डन आप लेके घूम रहे हैं वो कम हो जाएगा। फिर आया है आपको क्वीन ऑफ स्प्रिंग, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको कह रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपने भरोसा रखिए, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वंडरफुल पीपल जो आपको हेल्प करने आगे आएंगे, लेकिन अपने घर और अपने काम में बैलेंस ज़रूर बनाए रखना, नहीं तो आपको उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि आपके थोड़े हेल्थ इशू, थोड़ा हेल्थ को ध्यान देना। अगर आपने वर्क और होम में बैलेंस नहीं किया तो आप पिस जाओगे दोनों में, और थोड़ी बहुत वो तबीयत पे असर दिखेगा। आपके एटीट्यूड में है एस ऑफ विंटर, सो एस ऑफ सोर्ड्स। यस, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप जो सोचते हैं वो ऐसे करते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ड्यू टू लॉट ऑफ बैगेजेस, या लॉट ऑफ ऐसे लगता है कि कोई पीछे खींच रहा है। लेकिन डोंट वरी, देयर आर वंडरफुल पीपल आउट टू हेल्प यू। सो आपको तैयार रहिए बस उसके लिए। हम कभी कभी हेल्प मांग नहीं सकते हैं या हेल्प एक्सपेक्ट मतलब लेना नहीं चाहते, सो आपको उस बात पे भी बैलेंस बनाए रखना है। प्रिंस ऑफ समर, सो प्रिंस ऑफ समर इज प्रिंस ऑफ कप। सो यस, कोई इमोशनल पर्सन आएगा शायद आपकी लाइफ में, एंड आपको आपके पैरों तले ज़मीन हट जाएगी, ऐसे वो आपके ऐसे लेके जाएगा। सो यू बट नीड टू स्टे ग्राउंडेड। आप ग्राउंडेड रहना, जो भी आएगा आपके लिए वो बहुत अच्छा है और आपको काफ़ी खुशी मिलेगी उनसे, लेकिन आपको अपना ग्राउंडनेस या ग्राउंडिंग नहीं छोड़ना है। सो आप अपने ग्राउंडेड रहना। 6 ऑफ समर, 6 ऑफ कप्स। तो ये कहता है यस, आपके होप्स एंड फियर में है कि मेरा जो ऐसे कोई लाइफ में ऐसा जो आपके फ्रेंड था या कोई बिछड़ गए हैं, वो शायद कोई कनेक्शन जुड़ने के चांस है, वो कुछ मिलने के चांस है आपको। और आपको पहले की बातें, अपने बचपन की, अपने जो कनेक्शन थे आपके अपने अपनों से, उनके साथ बातें याद आ रही है, शेयर आपको बहुत मिस कर रहे हो। शायद वो भी एक कोई ना कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर रख लो आप, क्योंकि आपको शायद अपनों से बहुत मिस हो रहे हो, अपनों को मिस कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, सो ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। सो आपको जो एक्शन लेना है आपके आउटकम में आया है, आप जो करना चाहते हैं उसको केयरफुली स्टडी करिए, आपके इंट्यूटिव नॉलेज को सुनिए, हो सकता है मेडिटेशन करिए, या हो सकता है जस्ट अपने इनर कॉल को सुनिए कि आपको क्या कह रहे हैं, कि उस किस तरीके में से जाना चाहिए। क्योंकि आपका जो रूट से जो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल में आप कंफ्यूज है कि क्या डिसीजन ले, उसको आपको बैलेंस रखिए अपने माइंड को और स्टेबिलिटी लाइए और फिर डिसीजन लीजिए, तो आपका लाइफ बन जाएगा। क्योंकि आज का कार्ड तो आपके लिए एम्प्रेस आया है, जो जहाँ आज की जो सिचुएशन है वो एम्प्रेस है। सो अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंस फ्लो कर रहे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस है। सो आज तो आप उसे ज़रूर, तो एंड प्लस इट्स अ एक्शन कार्ड, सो टाइम टू टेक एक्शन। सक्सेस जस्ट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। सो हम सब लग्जरी चाहते हैं, हर एक की अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से लग्जरी है। सो आपको जो लग्जरी चाहिए वो लाइफ आप अचीव कर सकते हैं, एक्शन लीजिए तो आप वो अचीव कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है आपके लिए।
सो आपको कहते हैं थिंकिंग वुमेन आया है, जो कहता है यस आप जो सोच रहे हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें आप उसके बारे में ज़रूर सोचिए। आप अपने थिंकिंग कैप को लेडी जो वुमेन को एक थिंकिंग पावर या जो कैप होती है वो पहनिए और उसके बारे में डिसीजन लीजिए। और हार्ट चक्रा रिलेटेड है, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। सो आपको जो भी हार्ट चक्रा में अगर कोई बात चुभ रही है या आपके हार्ट चक्रा में कुछ डिसबैलेंस हो गया है, सो आपको उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा हार्ट चक्रा को। सो वो हार्ट चक्रा में थोड़ा ये है, तो हार्ट चक्रा में अगर आपको कोई बात का पेन है, डिसअपॉइंटमेंट है कि लाइफ में ऐसा नहीं हुआ जो चाहते थे, तो हो सकता है उसे रिलीज़ करिए। हार्ट चक्रा को थोड़ा हल्का उस पर ये करिए, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करिए और हार्ट चक्रा को पावर ये करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। इमोशनल हो गए हो अगर आप कोई सिचुएशन को लेके, तो उसे लेट गो कर लीजिए, आपके लिए वो बहुत बेहतरीन रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे जेमिनाइन के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड। मिथुन राशि के लिए 28 दिसंबर 2020 टू 3 जैन 2021। सो लेट्स सी कि उनके लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। सो यस आपके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स रूट में आपके। सो आपको कह रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस और ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग। सो आपको कहता है यस आपके लिए पॉजिटिव टाइम आ रहा है, आपको जो भी रीलोकेट भी करना पड़े शायद, और आपको जो चिंता थी जो भी उसमें रिलीफ मिल जाएगा आपको। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। 8 ऑफ समर आपका ब्लॉक है। सो आप बेसिकली जो 8 ऑफ समर है, 8 ऑफ कप, सो बेसिकली आप जो लाइफ की तरफ जाने चाहते थे, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, सो आप उसके लिए मेजर चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, वो हो नहीं पा रहा है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि समथिंग और अदर मटेरियल वर्ल्ड का आपको खींच लेता है पीछे, इसके लिए आप वहाँ पे अटक गए हो। लेकिन आपको ये साल में कुछ ना कुछ 2021 का जो स्टार्ट है आपको कहता है कि यस मेजर चेंजेस आएगा, तो मोस्टली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आना चाहिए, शायद आप अपने रास्ते की तरफ, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा सकेंगे। और फिर है आपके लिए 10 ऑफ विंटर, तो 10 ऑफ विंटर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। आपका डिफ़िकल्टी टाइम जो भी आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपको उसके लिए, और आप इसमें से तकलीफ़ के टाइम से जो गुजर रहे हैं उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। और प्लस आप जो एक को डिपेंडेंसी, मतलब आप किसी के लिए रुके थे कि आपको कोई सपोर्ट का सहारा था, वो भी आस्ते आस्ते आपको कम हो जाएगा, आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं और हो जाएंगे ये साल में। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। सो क्वीन ऑफ स्प्रिंग वो कह रहे हैं आपको बिलीव इन योर सेल्फ। जिस बात के लिए आप रुकावट है, जिस बात में आपको कभी कभी आप बहुत डाउन फील करते हैं, तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने अंदर की उसको जगाइए और अपने आप से, बिकॉज आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जो आपके लिए आपका रास्ता खुद खोल देंगे। अगर आपके स्टार्स आपके रास्ते नहीं खोल रहे हैं, तो सामने वाले आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी जो आपका रास्ता खोल देंगे। आप उसको खाली, आप अगर वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो हाथ थाम लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। किंग ऑफ समर आया है फिर आपके लिए। सो आपको कहता है कि किंग ऑफ समर इज़ किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स कहता है कि कोई भी आपको जो रोमांटिक पार्टनर है उस पर भरोसा रखिए, उस अपने दिल की बात सुनिए और दिल से लीजिए डिसीजन। सो आपको ऑटोमेटिकली उसमें सक्सेस मिल जाएगा। फिर आया है आपके लिए प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। सो यस आप जो प्रिंस ऑफ विंटर है, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये जो आपको कहता है कि सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सो जो आप डिसीजन में अगर अटके हुए हैं तो इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन निकालना अपने प्रॉब्लम के पीछे, एंड उसको लेकिन एक्ट ऐसे करना फास्ट, क्योंकि वैसे भी सोर्ड्स है ना बहुत एक्शन कार्ड है, वो उनको ऐसा होता है कि फट से एक्शन लेना है, तो अपना एक्शन फटाफट करना। जो भी आपको इंटेलेक्चुअल गाइडेंस आएगा माइंड से, जो भी आपको ऐसे लगेगा ये करना सही है, उसको आप एक्शन फट से कर देना और इमीडिएटली सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाएंगे आपके लाइफ में। सो डू दैट एंड सी द डिफरेंस। क्वीन ऑफ समर, so queen of cups, listen to your heart. Summer is cups, so queen, listen to your heart, intuitive insights you can trust, taking care of others perhaps too much.
सो यस, आप बहुत इमोशनल हो, आपको सबको खुश करना या बहुत आपके एटीट्यूड में है। सो आप शायद इमोशनली गुजर रहे हो दौर से कि आप सबको खुश रखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो एटीट्यूड में आया है ये कार्ड। सो आप बहुत सबको कंफर्ट देना चाहते हो सकता है खुद को डिस्कम्फर्ट करके आप सामने वाले को। सो कोई अच्छी बात है, वो तो सबका ख्याल रखना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आपके एटीट्यूड में अभी बहुत आप सेंसिटिव और इमोशनल हो गए हो, और आपको फिर आया है, एक सेकेंड, 2 ऑफ ऑटम, ब्रिंगिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू। सो ऑटम इज पेंटिकल्स, यस, 2 ऑफ ऑटम पेंटिकल्स कहता है यस, आप जो भी कर रहे हैं आप हर एक चीज़ में खुश हो, और आप शायद 2 चीज़ में बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। मल्टीपल जगलिंग हो रहा है आपका, कि आप हर चीज़ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो मिल रहा है आप उसमें भी हाथ है आपका, हर चीज़ में। सो आप बहुत जगल कर रहे हैं। सो येस, यू आर अ वेरी गुड मल्टीटास्कर, क्योंकि उसके साथ है प्रिंस ऑफ समर, सो प्रिंस ऑफ कप्स। सो आपके लाइफ में भी कोई आने के चांसेस हैं, और आपके लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा जो आएगा आपके लाइफ में। लेकिन अपना ग्राउंडिंग मत छोड़ना। होप्स एंड फियर्स में आपको 6 ऑफ समर आया है। सो कहता है कि यस, आपको कुछ पास्ट रिलेटेड कुछ भी ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड चाइल्डहुड से कोई ऐसा गिफ्ट आ जाएगा, लेकिन आप फियरफुल हो कि उसको, उस चीज़ को आप कैप्चर करें या उस चीज़ से आप फोकस करें या नहीं करें, ऐसा चल रहा है आपके माइंड, ऐसा होगा आपका होप्स एंड फियर। आपके आउटकम में लवर्स कार्ड आया है कि यस, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ या रिलेशनशिप में स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, आप आपस में एक दूसरे के साथ, या आपका मैरिज या ऐसा एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे आप जहाँ हैं, आज चैरियट है। सो आप जो फोकस रखेंगे, आपको जो डायरेक्शन में चलोगे ना, आपको अपने आप रास्ता मिलते जाएगा। आपका जैसे जैसे डायरेक्शन खुलते जाएगा आपका रास्ता भी खुलते जाएगा, और रास्ता भी मिल जाएगा आपको। आप बस फोकस रखिए, और चैरियट आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप शायद ट्रैवल कर सकते हैं काम के लिए, या हो सकता है आप कोई व्हीकल भी खरीद रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट में रखेगा, और मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो मूवमेंट करते रहिए, एक्शन करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, मिथुन राशि के लिए। सो आपके लिए कह रहे हैं कि यस, हीलर ऑफ द एजेस। सो मतलब आपको अपने आप को, आप जो एक टाइप के हीलर हो अगर, या आप जो हील कर सकते हो अपने आप को, वो हील कर लीजिए, या तो हीलिंग का हेल्प ले लीजिए और हील करवाइए अपने सिचुएशन को, आपको उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फिर अ वुमेन होल्डिंग हार्ट। सो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट इज़ बेसिकली कि आपके जो भी आपके आसपास है वो लिटरली आपको बहुत फेवर कर रहे हैं। कोई ना कोई वो आपको फ्रेंड, ऐसा कोई फ्रेंड या वुमेन कोई आएंगे लाइफ में, या जो आपके आसपास है उनको, आपको उनका काफ़ी सपोर्ट रहेगा। इमोशनल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको, और आपको उसकी खास ज़रूरत है। सो वो इमोशनल सपोर्ट रहता है तो बाकी सब काम आसान हो जाता है। सो आपके लिए ये मैसेज है। अब हम देखते हैं कर्क राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 28 दिसंबर 2020 टू 3 जैन 2021। सो हमारे देखना है हमें कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है टैरो कार्ड्स के, फेरी टैरो कार्ड्स के। ओके, मेरे को लगता है काफ़ी कंफ्यूजन है अभी तक जितने कार्ड्स में। ये ऐसा है कि ऐसे लगता है कि सेम आ रहे, कि काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि क्या करना चाहिए हमें। तो हम ठीक है देखते हैं। सबसे पहले आया है आपके लिए रूट में 2 ऑफ ऑटम। सो ऑटम इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको ऐसे लगता है कि आप जो जगल कर रहे हैं, जो बैलेंस कर रहे हैं 2-3 चीज़ों को, आपको वो बैलेंस कभी कभी आपका हट जाता है। आपको ऐसे लगता है कि ये बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऑब्स्टिकल में आया है 6 ऑफ समर। सो 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स कहता है कि यस, आप जो बैलेंस है, अपने इमोशंस को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई आया है, उसको आप बैलेंस नहीं कर सक रहे वो एनर्जी को, लेकिन आपको फ़िलहाल वो टेम्प्ररी सेटबैक ऐसे लग रहा है, लेकिन बैलेंस कर पाएंगे। टेम्प्ररी है, थोड़ा टाइम अपने आप को काम करिए, स्टेबल करिए और फिर डिसीजन लीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ विंटर है। सो एस ऑफ सोर्ड्स वो कहता है यस, आपका टाइम
चैलेंजेस आपके लाइफ में बहुत आते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और उसके साथ डट के लड़िए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं प्लीज़ क्लियरली एंड एक्यूरेटली करना, कोशिश करना कि आप बहुत क्लियर हो अपने कम्युनिकेशन में, आप क्या चाहते हो। और आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसा अमेजिंग आइडिया आएगा कि मुझे ये करना है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट आइडिया, वो आइडिया को फॉलो करना, उसको कैप्चर करना और वो आइडिया पे ज़रूर अमल करना, आपको उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। क्योंकि फिर आया है 8 ऑफ स्प्रिंग, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये कहता है आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। नो डाउट आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा आपके माइंड में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है एक साथ, लेकिन ये जो भी चेंजेस और इवेंट्स आएंगे वो बहुत बहुत आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। सो तैयार रहिए आप ये चेंजेस के लिए। फिर है 4 ऑफ स्प्रिंग, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्प्रिंग साथ में आया है। ओके, वेरी गुड। सो 4 ऑफ स्प्रिंग्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो वी ऑल नो इट्स अ पार्टनरशिप रिलेशनशिप कार्ड। हो सकता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या किसी न किसी से आपका कम्युनिकेशन होगा और आपको फेवर करेगा ये कम्युनिकेशन। यस, आपको है ना कि ऑपोजिंग जगह से बहुत ऑपोजिशन बहुत आएंगे, लेकिन रास्ता खुल जाएगा फिर भी। आप क्योंकि बहुत एम्बिशियस हो तो आपको अपने आप रास्ता अपना बना लोगे। सो इट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है कि आपके लाइफ में काफ़ी ऑपोजिशन आएंगे, ऐसे लगेगा ओ ये ऑपोज होएगा, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी ऑपोजिशन, लेकिन आप रास्ता खुद बना सकते हो, तो आप बहुत स्ट्रांग हो। 8 ऑफ समर, सो 8 ऑफ समर इज़ 8 ऑफ कप्स। यस, आप भी अपने लाइफ में काफ़ी बदलाव चाहते हो। काफ़ी ये साल जो हम 2020 था वो सबको ऐसे एक साल, ये साल में हमें काफ़ी लर्निंग और रीलर्निंग किया है। हमने बहुत सी चीज़ें नहीं सीखी और बहुत सी चीज़ों को लेट गो करने सीख गए हैं। सो ये जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक सडन चेंज आए और आप एक डिफरेंट पाथ में जाना चाहते हैं, एक मेजर चेंज चाहते हो अपने लाइफ में कि, और अभी आप समझ रहे हो कि ये एक टाइम है कि मूव ऑन करने का, कि मुझे जो सिचुएशन बहुत बुरी थी मेरे लाइफ में, मुझे उसका रास्ता निकाल के खुद ही रास्ता बना के आगे बढ़ना है। सो आगे बढ़िए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके एटीट्यूड में फूल कार्ड आया है, द ड्रीमर। फेरी टैरो कार्ड्स में द ड्रीमर लिखा है। यस, फूल इज़ अ ड्रीमर। जो फूल सोचता है कि यस मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ही इज़ अ ड्रीमर, बट लेकिन वो अचीव कर पाता है। सो आप एडवेंचर के लिए तैयार रहिए, भरोसा रखिए अपने आप पे और आगे बढ़िए। आपको आया है एटीट्यूड एनवायरनमेंट में 2 ऑफ विंटर। ओके, समथिंग इज़ गोइंग ऑन कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इमोशनली और इंटेलेक्चुअल में। आप सोच नहीं पा रहे कि इमोशनली ये मेरे सही रहेगा कि अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का सुनूं या इमोशनल माइंड का सुनूं, और कंफ्यूज हो कोई बात को लेके, आपको कोई डिसीजन लेना है। सो एट प्रेजेंट आप थोड़ा होल्ड बैक कर सकते हैं, आपको उसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद है 4 ऑफ समर। सो समर इज़ अ 4 ऑफ कप्स कार्ड। सो 4 ऑफ कप्स कहते हैं कि आप के लाइफ में आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई बात नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ना क्योंकि, लेकिन आपके जो भी लाइफ में चल रहा है वो मैजिकल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लेकिन आपको फियर है कि वो सही में है कि सिर्फ बाहर से दिखावा है, लेकिन आपका वो लेकिन आपके लिए वो मैजिकल अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ कैप्चर इट, क्योंकि 9 ऑफ समर कह रहा है, 9 ऑफ कप्स कह रहा है विश कार्ड। all your wishes will come true, desire dreams fulfill the magical time of life। So yes, आपका आउटकम तो बहुत बहुत बढ़िया है, और आपको कहते हैं कि आप जो भी विश रखेंगे वो पूरा हो जाएगा, और ड्रीम्स आपके जो थे वो पूरे होंगे। सो आपको तो सच्ची में तैयार रहना है। और कर्क राशि काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वह काफ़ी अंदर शेल में रहते हैं, शेल से बाहर निकलिए, बाहर आइए और खुशी से मेजर चेंज को एक्सेप्ट करिए, गले लगाइए वो चेंज को। रिन्यूअल, रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर। Understanding your life purpose, releasing judgments of yourself and others। So basically this is a judgment card। वो कहते हैं yes, आप अपने पास्ट को स्टडी करिए और प्रेजेंट को चेंज करने की कोशिश करिए, वो सही बात है। ये साल हमें काफ़ी कुछ सिखा के गया 2020, और 2021 में तो एक्शन कार्ड है, मूवमेंट कार्ड है, मूव करना है हमें, एक इतना फास्ट मूव करना है लाइफ में कि हमें ये जो साल ऐसे पीछे छोड़ देना है। सो यस, आपको अगर कोई बात का किसी के लिए जजमेंट है उस अपने बारे में या कोई सामने वाले के, तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, उसे भूल जाइए और नए साल को नए तरीके से जीने की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट आपको। तो अब हम देखते हैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं।
सो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए? तो कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं? ओके, केयरिंग कनेक्शन। सो आपके लाइफ में है कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शंस है। सो शायद कोई केयरिंग कनेक्शन जुड़ जाएगा आपके लाइफ में। सो आप तैयार, आपको कोई ना कोई ऐसे मिलेगा जिसके साथ आपके कनेक्शन पहले से ही जुड़े हुए हैं। सो आपको वो अगर सोच रहे हो, कंफ्यूज हो, तो गो हैड कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली ये कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में अपने एक जस्टिस के हिसाब से हो रहा है, डिवाइन प्लान और टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। प्लस अगर आपको लीगल इशू में कुछ चल रहा है तो आपको लीगल भी काफ़ी फेवर करेगा, आपकी तरफ से फेवर होगा। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी रखिए आप अपनी। अब हम देखेंगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं सिंह राशि के लिए 28 दिसंबर 28 दिसंबर 2020 से लेके 3 जनवरी 3 जनवरी तक 2021 तक। सो हम देखते हैं, हम 2021 में एंटर कर रहे हैं, बस कुछ ही दिन बाकी है अभी वो एंटर करने के लिए। सो आज हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, सिंह राशि के लिए, लियो के लिए। ओके, आज तो सच्ची में सबके लिए 2-2 3-3 कार्ड्स निकल रहे हैं। लगता है काफ़ी चेंजेस चाहिए सबको इस साल में। 5 ऑफ विंटर आया है। सो 5 ऑफ विंटर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आपको अगर कोई ऐसा चल रहा है आपके आसपास सिचुएशन कि जो गलत है आपके लिए, उससे आप हट जाइए, वो सिचुएशन से अपने आप को दूर रखिए। रियलाइजिंग दैट वॉट यू थॉट यू वांटेड इज इन द बेस्ट चॉइस फॉर योर हैप्पीनेस, समथिंग दैट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। सो ये आपको कह रहा है कि वो जो सिचुएशन अगर अच्छी बात नहीं है, आप डिसकम्फर्ट फील कर रहे हो या डिसऑनेस्ट सिचुएशन है, हट जाइए वहाँ से। वो आपके लिए वो सही रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको ब्लॉक में आया एम्प्रेस हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियली भी अबंडेंस जहाँ से एक्सपेक्ट था वो नहीं होगा, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं ठीक थी। इसके लिए आपको एम्प्रेस कार्ड में ऑब्स्टिकल में आया है रूट्स के लिए। तो कोई बात नहीं, आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन गलत रास्ते से हट जाइए। 9 ऑफ विंटर, 9 ऑफ विंटर इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको कोई बात का फियर है, अगर कोई बात का फियर वरी कर रहा है, या ऐसा कुछ सीन हो चुका है आपके लाइफ में जिसको वो ऐसे डर लग रहा है कि वो फिर से आएगा लाइफ वो सिचुएशन, सो वो आपको वो चिंता इतनी खाई जा रही है कि आपने उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना दिया है। ऐसी अगर कोई चिंता है तो उसे आप अपने माइंड से हटा दीजिए। शायद आपको वो चिंता सोने भी नहीं देती है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चिंता आपको बहुत खाई जा रही है, अगर आपको ऐसे कोई चिंता खाई जा रही है तो आप एक सिंपल काम करिए, रात को अपने बाजू में पानी में नमक डाल के रख दीजिए और सुबह उससे वॉश बेसिन में फेंक दीजिए। क्योंकि ये जो चिंता है, जो भी स्ट्रेस है आपको, वो आपके माइंड को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है और काफ़ी प्रेशर डाल रही है आपके माइंड में। सो आप बहुत सिंपल सा उपाय करिए और ये आप करके देखिए, 2-3 दिन को करके देखिए, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। जो भी आपको चिंता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि चिंता हट जाएगी, उसका सोल्यूशन तो आपको निकाल, लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से आप सोच नहीं पा रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो आप ज़रूर करके देखिएगा। फिर आया है 8 ऑफ ऑटम। सो ऑटम इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ विंटर एंड 8 ऑफ विंटर। सो आपको इतने सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं इधर। सो 7 ऑफ विंटर इज 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आप, देयर इज़ अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ। सो अगर आपको ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, तो उसे फिर से और उसके बारे में जानिए और आप रास्ता बना के निकल जाइए, क्योंकि ये आपको नहीं तो काफ़ी आपको ब्लॉक लाएगा पीछे या आगे। ये है आपके लिए कार्ड, फेरी टैरो का मैसेज। एंड 8 ऑफ विंटर है, यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। सो यस, वो कहते हैं आपके पास पावर है, अपने पावर को जगाइए और आप छोड़ दीजिए, पावरलेस नहीं फील करिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं होगा, मेरा आगे क्या होगा, ऐसे सब पावरलेस फील नहीं करिए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए, अपने पावर को जगाइए और आगे चलिए और बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। 8 ऑफ ऑटम। सो आपको 8 ऑफ ऑटम कह रहा है, डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल, excellent craftsmanship and long term projects. So autumn is 8 of pentacles. 8 of pentacles कहता है yes, knowledge आपको लेना है, आपको अगर कुछ ना कुछ सीखना है, कोई कला सीखनी है, कोई स्किल सीखना है तो सीखिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन अपने आप को पावर में लाइए, कॉन्फिडेंस को जगाइए अपने, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। सो अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। 10 ऑफ समर। सो 10 ऑफ समर इज़ 10 ऑफ कप्स।
सो समर आपको कहता है, 10 ऑफ कप्स कहता है यस अ गुड हैप्पी फैमिली कार्ड, कि आपके फैमिली में काफ़ी खुशियाँ रहेगी और हैप्पीनेस रहेगा। हो सकता है ये नया साल काफ़ी अच्छा रहेगा आपके और आपके परिवार के लिए। सो बहुत बढ़िया। अभी हम देखते हैं एस ऑफ विंटर इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। सो यस आपके लाइफ में तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है और चैलेंजेस भी बहुत आते हैं उसके साथ। तो ये चैलेंजेस को मुकाबला करिए, चैलेंजेस से लड़िए, आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत चैलेंजफुल होएगी, चैलेंजेस भरी होएगी और आप उससे ले सकते हैं और कर सकते हैं। सो अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए, आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके रूट में है 4 ऑफ समर, दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। सो आपको कोई ना कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसके लिए एटीट्यूड है आपका तैयार, लेकिन आप अपने आप में इतने ग्लूम मतलब ऐसे मायूस हो गए हो कि आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी आपके लिए, डिवाइन अपॉर्चुनिटी आएगी, तो तैयार रहिए। 9 ऑफ कप्स कहते हैं आपके सब विशेस पूरे हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में आया है। सो आपके जो भी आसपास घर में आपको जो भी विशेस आप चाहते हैं वो पूरे हो जाएंगे। सो आप अपने विशेस को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो विशेस भी आपके सब पूरे हो जाएंगे। फिर है हमारे पास 2 ऑफ विंटर, तो 2 ऑफ सोर्ड्स आप होप्स एंड फियर में है। सो होप्स एंड फियर में कहता है यस देयर इज लॉट ऑफ इंडिसिजन इन योर लाइफ, आप बहुत कंफ्यूज हो कोई क्या डिसीजन ले, जो आपका स्टार्ट से रूट से ही वही कह रहा है, अभी भी आपके होप्स एंड फियर में है कि मैं अगर ये डिसीजन लूँगा तो ये मुझे फिनेंशियल कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो शायद ये फिनेंशियल आपको इम्पैक्ट करने वाला है, इसके लिए आप थोड़े बहुत पीछे हट रहे हो, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। होप करिए कि आप उसका रास्ता खुद निकाल सकते हैं और आप उस पर मेहनत करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। 8 ऑफ समर, 8 ऑफ कप्स, ओह अगेन 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स बहुत कॉमन रहा है आज के इसमें। तो 8 ऑफ कप्स कहता है यस इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड नई जगह पे जाना है या नई कोई सोच लानी है हमें। अगर नए जगह पे भी नहीं जाना है तो हमें कोई नई सोच लानी है, अपने नए सोच को जगाइए, कुछ ना कुछ ऐसा नया रास्ता बनाइए कि ये जो पीछे से जो आपको पीछे लेके जा रही है ज़िंदगी, आपको उससे डट के मुकाबला करके आगे जाना है और आप जा सकते हैं। सो ये करके देखिए, आपको आउटकम बहुत अच्छा है। लेकिन आज कहाँ है आप? सो आज आप 3 ऑफ स्प्रिंग है। सो स्प्रिंग आपको कहता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसे कैप्चर कर सकेंगे। It's plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. So yes, अपने नेक्स्ट स्टेप को प्लान करिए कि कैसे हमें आगे जाना है, आप कैसे आगे जाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, उसको प्लान करिए और पेशेंस रखिए, सब अच्छा आएगा और अच्छी न्यूज़ ही आएगी आपके लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये कहते हैं एंग्जाइटी। सो एंग्जाइटी कहते हैं कि आपको एंग्जाइटी है कोई बात की, आपको जैसे बहुत वो एंग्जाइटी में आपको डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको ऐसे लगता है कोई तूफान आने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि दूसरा कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। सो वो कहते हैं कोई ना कोई तूफान आएगा, तूफान के लिए तो इसके लिए आप जो अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपको ये भी वही कह रहे हैं कि अगर अपना रास्ता बदल दीजिए, दिक्कत मत सोचिए मत कि ये डिसीजन आपका सही रहेगा कि नहीं फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये जो तूफान आएगा वो टल जाएगा, आपसे खतरा हट जाएगा। सो डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा देर ना कीजिए इसके लिए। सो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 28 दिसंबर टू 3 Jan 2021। सो आपके लिए है स्ट्रेंथ। अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, आपके रूट में आया हिम्मत कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। सो अगर आप हिम्मत हार चुके हैं सो हिम्मत को अपने बरकरार रखिए, हिम्मत हारिए मत, क्योंकि द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो आपको उसमें स्ट्रेंथ रखना है,
द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। सो अपने अंदर की अपनी अच्छाई को जगाइए और बैलेंस कर सकिए आप फॉरगिव और काइंडनेस। तो फॉरगिव करिए और काइंड रहिए, अपनी हिम्मत को जगाए रखना कि आपको वो बैलेंस मिल जाएगा, आपको ज़्यादा उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द व्हील, ओके, चक्री, जो आपका व्हील आया है ब्लॉक में, सो आपको ब्लॉक है कि आपकी जो लाइफ का जो साइकिल है, जो सर्कल जो घूम रहा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, डिले आपके साथ डीलेज़ ही डीलेज़ हो रहे हैं, अभी भी वो ब्लॉक में आया है। लेकिन जब वो अपने आप वो चेंज होएगा, सो अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गुड लक आएगा आपके लाइफ में, अ न्यू कार और अ ट्रैवल। लेकिन आपका ये जो चक्री है ज़रूर घूमेगा, अब एक प्रेजेंट ब्लॉक में है लेकिन आगे ज़रूर उसमें फ़र्क आएगा। फिर है आपके लिए 7 ऑफ स्प्रिंग। सो 7 ऑफ स्प्रिंग इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग यू यस, आपको अपना थोड़ा पुश बैक करना है, अगर आपको थोड़ा असर्टिव बनना है, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, कभी कभी आप खुद के लिए नहीं खड़े रहते हैं या खुद के लिए कोई आप बोल नहीं पाते, बोलिए और अपने वेग अपने तरीके से बोलिए और करिए, अगर आपको जो करना है पुश करिए अपने आप को थोड़ा ज़्यादा और रीच कर सकेंगे आप वहाँ पे। फिर है आपके लिए 10 ऑफ स्प्रिंग। सो अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो यस, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए, अपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा बर्डन लेते हैं आप अपने सर पे, ब्रेक दीजिए अपने आप को, थोड़ा रिलैक्स करिए। हो सके तो आप डेलीगेट करने सीखिए काम किसी को, अगर आपसे सब नहीं करिए, खुद पे बर्डन नहीं लीजिए, आप अपने आप को खुद ही खुद ब्लॉक कर रहे हैं। सो हियर इट इज़ 9 ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड। सो अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपने आप को, आप जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं आप उसके लिए तैयार रहिए, और जो आप मेहनत करते हैं, जो आपको उसका फ्रूट मिलता है, फल मिलता है, उसके लिए आप अपने हार्डवर्क को अप्रिशिएट तो करिए। जो आप गुजर रहे हैं वो दौर से, आप इतनी हार्डवर्क कर चुके हैं लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे जो आपका हार्डवर्क है या आप जो आपने अचीव किया है। सो अप्रिसिएशन के लिए आप थोड़ा, अगर थोड़ा बैलेंस या डेलीगेट करने सीखेंगे, सेटबैक लेंगे तो आप इंजॉय कर सकेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। यस, आपका जो फ्यूचर है कमिंग वो आपको कहता है ये 2-3 दिन के आपके जो आस्ते आस्ते आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि अ ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए, जो आपने इतनी मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर आपके साथ पार्टनर्स है तो पार्टनर्स और आपके जो गोल्स है वो भी स्ट्रेट है और प्रोग्रेस बहुत अच्छा मिलेगा। सो येस, ऑल द बेस्ट। और आपके लिए एटीट्यूड में वर्ल्ड कार्ड आया है। येस, आप तो दुनिया पूरी ऐसे चाहते हैं कि मेरी पूरी दुनिया को दुनिया मेरे ले लूँ। येस, पर है आपके लाइफ में एटीट्यूड में अगर आपने रखा कि मुझे सक्सेस मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा। अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज़ नाउ कंप्लीट। यस, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसका रास्ता भी मिल जाएगा और अचीव भी कर लेंगे। वो जर्नी से तो आप गुजर रहे हैं, वैसे भी ज़िंदगी भी एक जर्नी है, वो जर्नी से आप चल रहे हैं। सो ये जर्नी में आपको सक्सेस ज़रूर है। आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी है। 2 ऑफ ऑटम, ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल priorities or jobs, and exceptional talent for multitasking. Yes, 2 of autumn is 2 of pentacles. आप एक मल्टीटास्कर हो, आप सब कुछ जगल कर सकते हो, सब कुछ बैलेंस कर सकते हो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएगी। सो यस, आप बैलेंस कर लीजिए और इन्जॉय दिस जर्नी। बट हम जो जर्नी से गुजर रहे हैं उसे इन्जॉय करना भी हमारा हक है और उसी की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्जॉय द जर्नी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए अपने आप पे। 5 of springs, that is 5 of wands, opposing goals arising from differing opinions rather. So yes, आपका hopes and fear में कि आपको बहुत सारे छोटे मोटे ऑपोजिशन या कुछ ना कुछ ऐसे जो है आपको सेटबैक देता है, लेकिन दैट इज़ योर होप, दैट इज़ योर फियर। होप फॉर द बेस्ट एंड होप करिए कि आपके लाइफ में सक्सेस तो है ही, क्योंकि आपके एटीट्यूड में सक्सेस है। जो एटीट्यूड में वर्ल्ड कार्ड है वो आपको काफ़ी होप और सक्सेस भी देगा। फियर्स को हटा दीजिए अपने। 5 of summer, summer is cups, so 5 of cups is trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries you.
सो यस, वो कह रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी हटा दीजिए माइंड से, फोकस करिए कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने फोकस में ही रहिए। आपको कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ का जो भी हो रहा है आपके लाइफ में उसका एक कारण है, वो रीज़न है, उसे होने दीजिए। उसे आप टेम्प्ररी सेटबैक मत समझ लीजिए, सिर्फ टेम्प्ररी सोचिए कि टेम्प्ररी मेरे लिए सिचुएशन मेरे फेवर नहीं है, और अगर फेवर कर रहा है तो उसे गले लगा के एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ द की और मूवमेंट इज़ द की। सो मूवमेंट हमें ज़रूर चाहिए लाइफ में, मूव करना है तो इसके लिए ये सब नेगेटिविटी को हटाइए अपने माइंड से, अपने लाइफ से। जो भी आपके आसपास अगर कोई इमोशंस आपको बांध रहा है, नेगेटिव कर रहा है, उसे हटा दीजिए। 4 of spring, so 4 of spring is be grateful, you have much to celebrate. Deep feelings of peace and happiness, a contented personal life. सो यस, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पार्टनरशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप होने के बहुत अच्छे चांसेस है। आपके लाइफ में रोमांस आने के चांसेस है। दिस इज़ 4 of wands। सो ये कह रहा है कि आपको पार्टनरशिप मिलेगा, आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा लाइफ में, और इंगेजमेंट होने के चांसेस है, या तो मैरिज भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर आएगा आपके लिए। सो लेट्स सी, हम अभी आगे देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो आपको कह रहे हैं थिंकिंग मैन। सो द थिंकिंग मैन इज सेइंग कि यस, आप अपना थिंकिंग कैप लगाइए, थिंकिंग कैप पहनिए और सोचिए कि आपको अपने लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है और आपको सिर्फ रास्ता बनाना है अपने लिए। आपको पता है कि मुझे इस रास्ते से चलेंगे तो मुझे ये मिलेगा, तो आपको सिर्फ सोचना है और चलना है उस रास्ते पे। ऑल टाइड अप, अगर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आप हर जगह से बंधे हुए हैं, आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो रास्ता खोलने के लिए आपको अपना थिंकिंग कैप लगाइए और रास्ता बनाइए। डोंट फील योर टाइड अप। ये बेड़ियाँ, ये जो बंधन है, हम कभी कभी खुद ही बांध लेते हैं, तो यहाँ से हम हट सकते हैं। अपना रास्ता बनाइए और अपने आप को खुद ही खोल दीजिए ये बेड़ियों से। ये बेड़ियाँ भी आपकी खुद की लगाई हुई है, सो इसमें से आप खुद निकल सकते हैं। सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि लिब्रा, तुला राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि के लिए 28 दिसंबर 2020 टू 3 जैन 2021 हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं तुला राशि के लिए। तो तैयार रहिए आप, आपके लाइफ में काफ़ी बहुत अच्छा बदलाव है आपके लाइफ में। सो आपको सबसे पहले आया है रूट में 6 ऑफ ऑटम। सो ऑटम इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। यस, जो हम अच्छा ही करते हैं किसी के साथ, वो हमारे पास वापस आते हैं। ये एक सर्कल है। हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए अच्छा किया, वही हमारे लिए अच्छा करे, ऐसा नहीं होता है। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसने किसी और के लिए किया। सो ये एक ऐसा सर्कल है, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। हम कितनी बार बहुत सर्कल को छोटा कर देते हैं कि हमने किसी के लिए अच्छा किया तो सोचते हैं वही हमारे लिए कुछ करे, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ना है, ये चेन ऑफ सर्कल है। सो ये चेन ऑफ सर्कल बहुत अच्छी बात है। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, ऑल एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरिंग वाइजली और रीपेइंग अ डेब्ट। सो गुड, वेरी गुड। ये तो सबसे बहुत बढ़िया कार्ड है। आपको ये रूट में है कि आपने जो अच्छा किया है वो आपको लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर आपने किसी से आज बोरो किया है तो आपको उसको रीपे करने का मौका ज़रूर मिलेगा। हम देखते हैं उसके ऑब्स्टिकल क्या है कि आपको इस बात का टेंशन है। सो इट इज सेइंग द ऑब्स्टिकल्स इज 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंट, पुअर टाइमिंग फॉर अ करियर चेंज, फीलिंग चैलेंज बाय मनी इशूज़। यस, आपके ऑब्स्टिकल में अगर आपको मनी इशूज़ चल रहे हैं और आप वो डेब्ट नहीं लौटा सक रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मौका ज़रूर देगा और मिल जाएगा। आपको मौका सामने वाला ज़रूर देगा कि आपको वो टाइम देगा,
क्योंकि आज का जो दौर है सब समझ सकते हैं, तो इसके लिए आपको उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। 4 ऑफ ऑटम है, 4 ऑफ ऑटम इज़ अगेन पेंटिकल्स। तो आपको कहते हैं कि यस, आपको जितने रिसोर्सेस है उससे ही आप कोशिश करके अपने आप पे वाइजली चलिए, क्योंकि आपको ये थोड़ा आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप कैसे खर्चा करेंगे और कैसे आपको सेव करना है। सो आपको शायद मौका दे ज़िंदगी कि आप कभी न कभी लेस जो ज़्यादा जो फॉर्चुनेट नहीं है उनको आप हेल्प करने का मौका आपको ज़रूर देगी ज़िंदगी, और ये आएगा ज़रूर आपके लाइफ में। सो फिलहाल एट प्रेजेंट जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अपनी एनर्जी को मत आप ज़्यादा कंज्यूम करने दीजिए, लेकिन होल्ड ऑन। अगर मनी इशूज़ चल रहा है सो इट्स अ टेम्प्रेरी सेटबैक है, वो हो जाएगा। जैसे नया साल आएगा आपको काफ़ी चेंजेस दिख जाएगा, क्योंकि आगे के कार्ड्स देखोगे। इसके लिए मैं कह रही हूँ मैजिशियन कार्ड आया है, तो यस आपका गोल्डन पीरियड चालू होगा ये साल से। अगर आप बहुत ऐसे दौर से गुजरे हैं कि आपको बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं ये साल में, तो ये साल आपका जब नया साल आएगा उससे काफ़ी ऑब्स्टिकल्स खुल जाएंगे। मैजिशियन ईयर इज समथिंग एकदम जैसे आपका टाइम हो जाएगा। यू कैन डू एनी थिंग दैट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। यू कैन मैनिफेस्ट वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस। इसके लिए मैं कह रही थी कि मैजिशियन कार्ड आपको सक्सेस देगा। आपके सर पे है एस ऑफ स्प्रिंग, सो अगेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स। अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको ऑब्स्टिकल थे तो एस आया है, एस ऑफ स्प्रिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, करियर सक्सेस भी है। सो जस्ट होल्ड ऑन, धीरज रखिए और आपकी लाइफ में बदलाव देखिए आप कैसे हो रहा है। और आगे देखिए लवर्स कार्ड आया है आपके लिए। सो अगर आप रिलेशनशिप में किसी के बारे में कन्फ्यूजन है, सो डोंट बी कन्फ्यूज, आगे जा सकते हैं। समथिंग इज होल्डिंग यू बैक, सो यू कैन गो अहेड इन द रिलेशनशिप। आगे बढ़िए, ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है। 6 ऑफ समर है आपके एटीट्यूड में कि यस, 6 ऑफ समर कहता है यस आप कुछ ना कुछ अपने लव्ड वन से या अपने ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई रिलेशन जो आपके पास था वो शायद आने के चांसेस है। देयर आर सम चिल्ड्रेन और चाइल्डहुड, यहाँ तो आपको बचपन की अपनी इतनी याद आ रही है। सो आपका शायद मन थोड़ा बच्चे जैसा हो गया होगा अब ये तो एट प्रेजेंट। सो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। और आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें अपने बचपन की याद आ रही है जो आपको काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव बना रहे हैं। सो अपने एटीट्यूड में थोड़ा स्ट्रेंथ लाइए, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल में करिए, क्योंकि आपके लिए एनवायरनमेंट में आया है 3 ऑफ विंटर, 3 ऑफ सोर्ड्स। रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन। सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम। सो यस, अगर आपको कोई बात का अपने एनवायरनमेंट में अपने एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिससे आपको कोई बात सैड कर रही है, इसके लिए शायद आपके एटीट्यूड में इमोशनल था, पास्ट को लेके, चाइल्डहुड को लेके आप जो सोच रहे थे, अगर आपको आया है सो यस रीच आउट टू अदर्स। जो भी सिचुएशन चल रहा है उसे लव से सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्यार से जो सॉल्व होता है, जो सोल्यूशन होता है वो प्यार से ही निकलता है। हर चीज़ जंग से या लड़ाई से नहीं जीती जाती है, कभी कभी हमें प्यार से भी जीतने की कोशिश करनी। तो शायद ये सिचुएशन से आपको बहुत प्यार से हैंडल करोगे तो आपका सिचुएशन बहुत प्यार से डील हो जाएगा और रिजॉल्व हो जाएगा। सो डील विथ लव एंड इफेक्शन। शायद सामने वाले की भी नज़रिया समझने का टाइम आ गया है। और आपका होप्स एंड फ्यूर है चैरियट। सो आपका जो होप्स एंड फ्यूर है कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ सक्सेस, जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं बढ़ सकूँगा या नहीं जाऊँगा, ये आपको खींचता है कि चैरियट में है। कितनी बार आपको ऐसे लगता है कि आप फोकस्ड है, लेकिन फिर वापस आप फ्यूर में आ जाते हैं कि मैं इतना फोकस और डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, वो सही है कि नहीं है। सो डोंट वरी, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। लाइफ एक्सपीरियंस लास्ट आपका कार्ड है आउटकम में। सो इट इज़ टेलिंग लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो ये आपको कहते हैं यस, जो सिचुएशन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसे बदलिए। ये टावर कार्ड है इसे टैरो में। सो इसे आप बदल दीजिए, अपने माइंड को हटा दीजिए, इससे सिचुएशन से बाहर, इवेंट से बाहर आने की कोशिश करिए। जो आप सोच से चल रहे थे वो सोच को बदलेंगे तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आने वाला है, इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जो आपको सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। सो यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत रहेंगी, लेकिन शायद आपको अपना बिलीफ सिस्टम या थोड़ा तरीका, स्टाइल बदलना पड़ेगा काम करने का। सो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गो अहेड। यहाँ पे आया है आपको ईगो, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड।
प्लेसिंग टू मच इम्पॉर्टेंट ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी। सो यस, आपको ईगो कहता है कि यस इज समथिंग नॉट एट योर ईगोइस्टिक। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है ये कि आपको इल्यूजन लग रहा है कि ये डेविल कार्ड है, कि आप ट्रैप्ड हो। आप एक अपने ऐसे आपको लगता है कि मेरे को सब जगह से है ना, मैं ट्रैप फीलिंग पे हूँ, लेकिन दैट ट्रैप इज ओनली योर माइंड इज प्लेइंग द गेम विथ यू। सो आप ये ट्रैप से निकल सकते हैं। और ये जो मटेरियल आइटम पे अगर आप वरी कर रहे हो और उसको जो टेंशन है कि मटेरियल आइटम से कम, कोई बात नहीं, आप ये फियर और वरी को हटाइए। मटेरियल आइटम्स के बारे में ज़्यादा ये मत करिए, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए। कभी कभी थोड़ा, अगर आपका थोड़ा माइंड को सेट को चेंज कर देंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि आपको मैजिशियन कार्ड का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको बहुत सपोर्ट है। लेकिन थोड़ा बैलेंस करने सीख लीजिए और माइंड को, एटीट्यूड को थोड़ा और इमोशनल रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव रहिए। आपको इसका जवाब, हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा और हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो अब हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो डिसीट। सो हाँ, हो सकता है आपके आसपास कुछ ना कुछ आपके साथ धोखा हो रहा है, उसके लिए आप शायद वो धोखा आपको हर्ट कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, डिसीट हुआ है आपके साथ, धोखा हुआ है कोई बात को लेके या कुछ होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। या हो सकता है उसका रास्ता आप देख लीजिए आसपास कि क्या ऐसा हो सकता है आपके साथ और आप रास्ता निकालिए, क्योंकि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, हॉस्टाइल सिचुएशन चल रहा है। अगर कोई हॉस्टाइल सिचुएशन चल रहा है तो उसे आपको, टैरो कार्ड से भी आया था मैसेज, हॉस्टाइल सिचुएशन को प्यार से जीतने की कोशिश करिए। अगर आपके एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में या होम में कुछ ऐसा हॉस्टाइल सिचुएशन चल रहा है तो उसे प्यार से आप सॉल्व कर लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए। धोखे से बचिए, अपने आप को धोखा से बचाने की पूरी कोशिश करिए। बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो ज़रूर आपका साथ देगा। सो थैंक यू। अभी हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 28 दिसंबर से लेके 3 जन 2021। यस, वी आर एंटरिंग 2021। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। वेरी गुड। सूर्य, चंद्र, स्टार सब साथ में आया है इनके लिए। ओके, सो स्कॉर्पियंस चाहते हैं उनका ये साल बहुत पावरफुल रहे, इसके लिए स्कॉर्पियंस के कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड्स है। सो गुड, लेट्स सी क्या बोलते हैं ये कार्ड। सन कार्ड है आपके रूट में। तो आप जो बेसिकली चाहते हैं, plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendation, gratitude for the blessing of life. yes, आप चाहते हैं पॉजिटिव, चाहते हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, फेम चाहते हैं कि यस आपका नाम हो, तो लेकिन एट प्रेजेंट वो रूट में आप ऐसा सब चाहते हैं। देखते हैं सब ब्लॉक क्या है। द ब्लॉक आपको मून कर रहा है। सो लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। सो यस, आपको अगर कोई बात का वरी एंड फियर है, आपने अपने ब्लॉक्स को, अगर सिचुएशन को आप जो है वो चला जाएगा, लेकिन आपके कोई माइंड में वरी और फियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जो चाहते हैं लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा है आपको। सो अपने लाइफ, वो जो आपको स्ट्रेस है किस बात का, कन्फ्यूजन है किस बात का, वो हटाइए अपने माइंड से और आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं स्टार कार्ड आया है। सो यस, आपको स्टार कहता है कि आपका जो टाइम है, गुड टाइम चालू हुआ है। लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। यस, चैलेंजिंग टाइम्स जो चल रहे थे उससे आपको हैप्पी रिलीफ मिलेगा और आपको होप एंड ऑप्टिमिज्म में रहिए। आपका लाइफ बहुत स्मूथ होते जाएगा आस्ते आस्ते। सो यस, गुड, वेरी गुड। एंड बाद में है यूनिटी कार्ड। दैट्स do the right thing for the right reason, compare traditional versus new approaches to see which works for you. A spiritually minded community. So this is a Hierophant card. ये कहते हैं आपको कि आपको जो करना है राइट करिए, राइट रीज़न की वजह से करिए, स्पिरिचुअली थोड़ा हाई जाने के आपके चांस है। और ट्रेडिशनल अगर आपके वैल्यूज़ है उसे आपको थोड़ा व्यू अपना बदलना पड़ेगा। वैसे भी ये पैंडेमिक सिचुएशन ने हमारे व्यूज़ काफ़ी बदल दिए लाइफ की तरफ। सो अपने लाइफ के व्यूज़ को थोड़ा बदलिए, थोड़ा जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करना है, कोई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहाँ पे सोसाइटी में और कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आपको अपने व्यूज़ बदलने पड़ेंगे। तो यस, आप थोड़ा व्यूज़ बदलेंगे तो आपको अचीव कर सकोगे।
6 of spring, wonderful news is on its way. Smart choices that bring rewards, success and public recognition. So this is 6 of wands which is a victory card. Yes, आपकी लाइफ में वंडरफुल न्यूज़ आने का है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आएगा और आपको उसका एक बोलते हैं ना रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हो सकता है। आप अगर जो कंपनी के लिए काम करते हैं वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको जो सक्सेस और रिकग्निशन चाहिए जो आपको ब्लॉक था सन में, वो भी मिलने के चांस है। आपके सर पे है तो आपको जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। अपने व्यूज़ को बदलिए, अपने आइडियाज़ को चेंज करिए तो आपको वो सक्सेस मिलेगा। अपने कन्फ्यूजन को हटाइए। हर्मिट कार्ड आया है। सो हर्मिट कार्ड इज फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। गुड। सो दिस इज सेइंग यस 2021 इज़ अ स्पिरिचुअल ग्रोथ का, लाइक हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना है अपने अंदर। एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने से हमें अपना रास्ता बहुत आसान हो जाता है, हमारी ज़िंदगी आसान बनानी है, हमें आसान होती जाती है। तो ऊपर वाले का नाम लीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। हो सकता है आप किसी के मेंटर बनेंगे या हो सकता है आपके लाइफ में कोई मेंटर आएगा जो आपके लिए बहुत बहुत एक डिफरेंट एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ आपको लेकर जाएंगे। सो इसके लिए आप तैयार रहिए और आप खुद तैयार भी है एक्चुअली। सो आपको और न्यू कमिटमेंट है और आपके लिए ये फोकस, शायद ये डायरेक्शन 2021 आपके लिए वो लेकर आएगा। सो इसके लिए ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। 4 of winter, set aside your concerns for now, you can make a decision later, solution that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. So 4 of winter is 4 of swords. So आपको कह रहे हैं यस, आपको जो भी तकलीफ है, जो भी सोच रहे हो आप उससे सब सेट असाइड करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, माइंड को थोड़ा ब्रेक में लेकर आइए। सॉल्यूशंस जो आपको चाहिए लाइफ में उसके लिए आप हो सकता है मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, जो भी आप करना चाहते करिए। बस आपको और एक थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए। गो फॉर अ वेकेशन, या तो आपके एटीट्यूड में बोल रहा है गो फॉर अ वेकेशन, यू जस्ट नीड अ वेकेशन और अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ। सो टेक अ ब्रेक, नाउ इज़ द राइट टाइम। द हाई प्रीस्टेस इस आपके एनवायरनमेंट में है। सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन। सो यस, ये तो आपको करना ही है। कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लीज़ उसके बारे में सोचिए कि ये क्या इसका रिपरकशंस होगा या ये क्या मेरे लिए लाएगा। सो कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। इनसाइड, गो इनसाइड योर सेल्फ। मेडिटेशन करिए, अपने अंदर जाइए और उसका ये करिए। सो फट से कुछ भी बोल लेने के पहले प्लीज़ उसके बारे में उसका सोच लेना कि इसका क्या मेरे को रिजल्ट मिलेगा। सो आपको अपने रिजल्ट अगर अपने फेवर के हिसाब से चाहिए तो सोच समझ के बात करिएगा, सोच समझ के कम्युनिकेट करेगा तो आपको फेवर करेगा। 3 of winter is 3 of swords, जो कहता है कि यस, सक्सेस दैट विल हील विथ टाइम। सो और सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम। सो ये कहते हैं आपको कि यस, आपको जो बात का सैडनेस है या जो बात का जो आपको सक्सेस चाहिए और आपको उस बात को सैडनेस लेके बैठे हो ना, वो आपका हील हो जाएगा टाइम के साथ। जो सिचुएशन आप गुजर रहे हो और आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे तो वो हो जाएगा आपका हील। रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। अगर आपको मिस कर रहे हो कि कोई कंफर्ट चाहिए, आपको कोई ऐसा चाहिए, कभी कभी हमें चाहिए रहता है इमोशनली कंफर्ट कि यस मैं हूँ आपके साथ, मेरे को कोई ना कोई ऐसा पुश चाहिए, तो वो आपको अगर ज़रूरत है तो किसी ना किसी को रीच आउट करिए। हो सकता है अपने लव वंस को रीच आउट करिए। शायद वो नहीं समझ पा रहे आप किस बात से सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कौन दौर से गुजर रहे हो, तो रीच आउट टू योर लव वंस। वो ज़रूर आपको कंफर्ट और लव मिल जाएगा और आपको वो सिचुएशन हील करेगा। जो सक्सेस आप पाना चाहते हो, उसका एक सैडनेस आ गया आपके अंदर, वो आपको वो सिचुएशन से हील हो जाएगा। सो आपको फोकस्ड है, यस आपका आउटकम बहुत अच्छा है। चैरिट कार्ड है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट्स, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। सो यस, चैरिट आपको कहता है आपको सक्सेस मिल जाएगा। आपको डिसिप्लिन में करेंगे काम, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। उस अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लाइफ में बहुत आती है और आपको सेलिब्रेट भी करेंगे अपने जो भी आपने जीता है। सेलिब्रेट के लिए शायद आप ट्रैवल करने चले जाएं, यहाँ तो आपको भी और व्हीकल लेने के चांस है आपका। लेकिन एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन ऐसा है, लाइफ एक्सपीरियंस दैट इज टावर कार्ड। सो अगेन टावर कार्ड इज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल क्राइसिस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होती है लाइफ में जो पहले अच्छी नहीं लगती है, या तो जो सिचुएशन को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया था सडनली वो आपके लाइफ में ऐसे होएगा कि वो सिचुएशन की कोई वो सिचुएशन आके सामने उसका सच जब खुलेगा तो ऐसे लगेगा वो मैंने जो सोचा था वैसा नहीं है ये चीज़। तो इसके लिए आपको कह रही हूँ कि आप जो भी करेंगे, जो भी कहोगे, जो भी सोचोगे ना, उसे सोच समझ के आप डिसीजन लेना, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज दिस कैन लीड टू बट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई ऐसी छोटी क्राइसिस ऐसा होता है कि हम किसी को पेडिस्टल में बिठा देते हैं कि यस ये बहुत और सडनली हमारे कुछ ऐसे होती है, घटना घटती है कि वो पेडिस्टल से गिरना पड़ता है उनको, तो हमारी सोच में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने सोच को, अपने बात करने के तरीके को आपको शायद बदलना पड़ेगा। अपनी सोच को, आपको ऐसा कोई एक छोटा सा झटका लगने का चांस है। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए, तैयार रहिए। लेकिन 2021 आपका ईयर है और स्पिरिचुअल ईयर है आपके लिए। मूवमेंट करिए, सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, लाइफ में सब कुछ मिलेगा आपको। सो अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आपको, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं मैसेज में। ओके, आपके लिए बहुत सारा आ गया है। सो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगर ड्यू टू एनी रीज़न फिनेंशियल कंस्ट्रेंट के दौर से गुजर रहे हैं, उसका आपको रास्ता मिल जाएगा। डोर टू वैल्यू, मतलब आपका दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है कार्ड और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे पैसे। सो डोर टू वैल्यू, आपके वो दरवाज़ा खुलने की देर है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एट प्रेजेंट ब्लॉकेज है, लेकिन डोर टू वैल्यू है। एंड आपके लिए और एक कार्ड आया है, द गार्डन एंड द गेट। सो द गार्डन एंड द गेट कह रहा है कि यस, आप जो चाहते हैं या आपको जो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट के जो इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसका रास्ता मिल जाएगा। द गार्डन एंड द गेट कहते हैं यस, हो सकता है कि आप अपने लाइफ जो भी आप गार्डन में जाइए और अपने आप को एक हील करिए। इस तरीके से अपने आप से कोई ना कोई रास्ता बनाइए। आपको रास्ता ऊपर वाला के साथ है और आपको रास्ता भी दे रहा है। गार्डन एंड गेट है, समथिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में है, वो दरवाज़ा बस खुलने के लिए है और आप उस दरवाजे का आप दरवाजे के वहीं खड़े हैं, आपका दरवाज़ा खुल जाएगा, ऊपर वाला आपके साथ है। सो हम ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए। देखते हैं अभी धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। 28 दिसंबर 2020 टू 3 Jan 2021। लेट्स सी कार्ड्स का क्या मैसेज है धनु राशि के लिए। ओके, आपको तो 8 नंबर, काफ़ी 8 नंबर है। देखते हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस, आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, धनु राशि, आपको हर्मिट कार्ड आया है रूट में। आप जो हर्मिट कार्ड आपको कह रहा है कि यस, आप जो चाहते हैं लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ से जाना चाहते हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको ब्लॉकेज आ जाता है। आप जब सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉक हो जाता है आपकी लाइफ में। सो देखते हैं हम ये क्या ब्लॉकेज है। 4 ऑफ विंटर। सो या 4 ऑफ विंटर इज़ 4 ऑफ एक्चुअली सोर्ड्स, जो आपको कहता है कि यस, आपको ऐसे लगता है कि मैं कभी कभी एकांत में अपने आप में बैठे रहूं और आप वो एकांत चाहते हैं ना, वो मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए आपको जो मेंटर या लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ में सोच भी रहे हैं कुछ करने के लिए, तो वो एकांत, वो शांति नहीं है आपके साथ, वो शांति या उसकी ब्लॉक है आपके लाइफ में, पीस नहीं है आपकी लाइफ में। तो वो आपको एक ब्लॉकेज है बहुत बड़ा। आपको जो भी मेंटर भी आते हैं आपके आसपास या आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए, वो उसको आपको रुकावट आ जाती है। अभी हम देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ विंटर है। So there is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. So हो सकता है कितनी बार आपको चॉइस जो लेना होता है, आप उसमें से आप चॉइस बराबर ले नहीं पाते हैं, आपको डिसीजन लेने में आसानी नहीं होती है, क्योंकि ये बेसिकली 7 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो अ थीफ कार्ड। सो कभी कभी हमारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उसमें हमको कुछ ना कुछ ऐसे हमारी वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है और फिर वो हमारे हाथ से छीनी जाती है कितनी बार, या चली जाती है या निकल जाती है। सो ये आपके साथ बहुत होता है। फिर है आपके लिए 8 ऑफ विंटर। 8 ऑफ विंटर इज अगेन विंटर सोर्स। 8 ऑफ सोर्स कहते हैं यू हैव व्हाट इट टेक्स, ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ। यस, अगर आपके पास एक जो एनर्जी या जो भी है ना, आपको अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। Thinking that you're powerless when you are not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. So yes, आपको ये जो आपके रास्ता, आपको बाहर उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने जगाना पड़ेगा, तो ही आप एक रास्ता निकाल सकेंगे। आपको 8 ऑफ सोर्स का ये मैसेज ये कहता है कि यस, आपके पास सब कुछ है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी लेकिन डाउन हो जाता है और आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज जाते हैं कि क्या डिसीजन ले। सो दैट इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी सेटबैक। सो आपको ये बहुत छोटा सा टेम्प्रेरी सेटबैक मिलेगा, लेकिन आपके लिए 8 ऑफ ऑटम है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको कहता है अप्रेंटिसशिप
कि आप मेहनत करिए, कोई ना कोई स्किल को पता करिए, कोई ना कोई स्किल सीखिए जिसको आपको काफ़ी वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। या तो आपको कुछ तो एजुकेशन करना पड़ेगा, या कोई ना कोई बात, अगर आप कुछ कंफ्यूज है कोई चीज़ को लेकर, उसके बारे में रिसर्च करिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 6 ऑफ स्प्रिंग है, 6 ऑफ स्प्रिंग इज वॉन्ड्स। It's wonderful news on its way, which is a victory card. Smart choices that brings rewards, success and public recognition. So yes, आपको सक्सेस भी मिलेगा, लेकिन आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाएंगे तो आपका फ्यूचर कहता है कि यस आपको ये सक्सेस मिलेगा ज़रूर। ये जो आप चाहते हैं, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था ड्यू टू एनी रीज़न, वो अभी आप अगर उसको ये कर देंगे तो आपको सक्सेस है, आपको प्रमोशन या कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड भी मिलने के चांसेस है। ये विक्ट्री कार्ड है जो आपको सक्सेस के लिए है। यूनिटी, आपके हायरोफेंट आपके लिए यूनिटी कार्ड आया है एटीट्यूड में। सो यस, बेसिकली यू आर अ पर्सन वो हमेशा राइट रीज़न के लिए राइट चीज़ करते हैं, और आप बहुत ऐसे आप चाहते हैं कि बैलेंस में रहने के लिए आपके व्यूज़, आपकी थिंकिंग बड़े ट्रेडिशनल है, आप ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से जीना चाहते हैं। इसके लिए कभी कभी और उससे आप कंफ्यूज जाते हैं कि क्या करना है, जो डिसीजन लेना है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है। तो आपका ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस टेम्पररी सेटबैक है, ये जस्ट टेम्पररी है। ये कोई भी अगर कारण से ऐसा है तो उस चीज़ के बारे में जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, आप उसका रिसर्च करिए या उसके बारे में स्टडी करिए कि आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे क्यों गया है। आपको उसका जवाब मिल जाएगा और आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा, क्योंकि आपके एटीट्यूड आपके एनवायरनमेंट में है। लाइफ एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ टावर कार्ड। सो बेसिकली आसपास आपके जो भी आपने, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम हायरोफेंट कहता है कि ट्रेडिशनल है, तो शायद वो बिलीफ सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, शायद उसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोराल नीचे कर दिया गया है। सो वो आपको, उसके लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको उसका रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा सक्सेस के लिए। सो आप अगर वो रास्ता ढूंढोगे तो आपकी लाइफ एक मेजर चेंजेस होने के चांसेस है। और उस सिचुएशन को आपको ऐसे लगेगा कि वो ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो आपके फेवर में रहेगा सिचुएशन। सो जस्ट जो भी है अपने इसको वैल्यूज़ को नहीं कम करेंगे आप सिर्फ अपने बिलीव्स, जो चीज़ से आप डायरेक्शन से चल रहे थे उसको शायद थोड़ा बदलना पड़े। कभी कभी हमें वो चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके जाना पड़े तो भी हमें रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मत बदलना, क्योंकि वो जो आपके संस्कार है वो आपके संस्कार ही है, और संस्कार नहीं बदलना कह रही हूँ मैं, आपको कह रही हूँ खाली आप अपने रास्ते को, आप अपने डायरेक्शन को बदलना कि यहाँ से चीज़ को उठा के यहाँ रखना है तो ठीक है। आज के दौर के हिसाब से कब चलना पड़ता है तो वो हिसाब से आपको वो फेवर करेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे और आपके रास्ते खुल जाएंगे। सो यस, गो अहेड। अब 6 ऑफ विंटर है, कहता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग। सो दिस इज अ सोर्ट्स का 6 ऑफ सोर्ट्स कहता है यस देयर आर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं आपके होप्स में। अगर आप सोच रहे हैं कहाँ पे रीलोकेट करना या ट्रैवल करना और कंफ्यूज है कि सही डिसीजन है कि नहीं, सो यस थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लेकिन वो सही डिसीजन रहेगा आपके लिए। एस ऑफ ऑटम, सो एस ऑफ ऑटम इज पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, यस अ विंडफॉल ऑफ मनी, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. So very good, आपके करियर में एक बड़ा चेंज आएगा, आपको एक कहाँ न कहाँ से बहुत बड़ा विंडफॉल आएगा पैसों का, जो बहुत आपको सक्सेसफुल कोई प्रोजेक्ट जो कर रहे थे उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको एक बोनस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। सो यस, भी तैयार रहिए, आपको ये नए साल में तो बोनस और प्रमोशन सब कुछ चाहिए। सो यहाँ पे आया है आपको क्वीन ऑफ विंटर। सो क्वीन ऑफ विंटर कहता है यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर, अनमैरिड और डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स। सो ये बेसिकली कार्ड है क्वीन ऑफ विंटर, दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल है। सो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन से हट जाइए जो आपके काम का नहीं है, अपने करियर में फोकस रखिए, और ये आप स्पेशली इनके लिए है कि जो अनमैरिड है या डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको कह रहे हैं कि यस आप हट जाइए नेगेटिव सिचुएशन से और अपने आप को फ्यूचर के ग्रोथ की तरफ लेकर जाइए, और फ्यूचर के फोकस करिए फ्यूचर के बारे में, और आप अचीव कर सकेंगे। सो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, सैजिटेरियस के लिए धनु राशि 28 दिसंबर 2020 to 3rd Jan 2021। सो लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज है।
ओके आपको कह रहे हैं कि आपको अप्रिसिएशन की तलाश है, आप अप्रिसिएशन चाहते हैं अपने लाइफ में, सो आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। आप तैयार रहिए अप्रिसिएशन के लिए, और अप्रिसिएशन आपके आसपास है। कोई ना कोई, अगर आपके कोई फीमेल बॉस है तो उधर से आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलने के चांसेस है। और आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मतलब वो कहते हैं कि यस यू नीड बेसिकली टू रेस्ट एंड री थिंक अबाउट योर लाइफ। अपने जो गोल्स के बारे में आपको रिजुविनेट होना है। आपको अगर पॉजिटिव वे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो आपको थोड़ा रेस्ट हट कर लेना है, थोड़ा पीछे हटना है, थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना है, और एकदम से नए तरीके से लाइफ को फेस करने के लिए, फिर से फेस करने के लिए आपको तैयार रहना है। सो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सो कैप्रिकॉर्न का बर्थडे है जो जिनका भी ये वीक में है, उनको हैप्पी बर्थडे, ऑल द बेस्ट आपको। आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा रहे। सो हम अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। सो मकर राशि के लिए सोच, मकर राशि कंफ्यूज्ड है कोई बात को लेके, तो हम देखते हैं उनको क्या बात का कंफ्यूजन है, वो क्या करना चाहते हैं और उनका ये वीक कैसे रहेगा। सो लेट्स सी। यस, मकर राशि को आया है 10 ऑफ विंटर, सो 10 ऑफ सोर्ड्स। सो वो कहते हैं 10 ऑफ विंटर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहते हैं कि यस, एक है ना, उनको एक डिफ़िकल्ट टाइम, एक डिफ़िकल्ट पीरियड से जो गुजर रहे थे वो एक हट गया है। उनको ऐसा लगता है एक बोझ हट गया उनके लाइफ से। द एंड ऑफ एन कोडिपेंडेंट। सो यस, उनके लाइफ का जो भी बोझ था, जो भी एक नेगेटिव पैटर्न था, उन्होंने हटा दिया है, और वो उनके वो रूट में था कि उनको ये हटाना था। सो अब लेकिन देखते हैं उनको ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है कि वो आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। सो उनको ऑब्स्टिकल है क्वीन ऑफ ऑटम। सो क्वीन ऑफ ऑटम इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको कोई ना कोई अपना ऐसा है कि वो अपनों के वजह से, कोई आसपास कोई है, उनके वजह से आपका ये रुकावट है। एंड आप जो ये करना चाहते हैं, जो ये उनके वजह से आपका ये ऑब्स्टिकल आप ऑब्स्टिकल में है, लेकिन ये जस्ट टेम्प्ररी है। दिस इज़ क्योंकि आप सामने वाले को आप समझा नहीं पा रहे कि आपको ये स्ट्रेस हटाना बहुत ज़रूरी है। आप पे ये जो सेल्फ बर्डन जो भी आपने ये अपने सर पे लिया है वो हटाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको ये कह रहा था। तो इसके लिए आपको ये जो भी आपके आसपास है, जो लव्ड वंस है, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप कंफ्यूज है कि वो क्या करें, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद है कार्ड है आपको 2 ऑफ स्प्रिंग, जो कहता है अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams, great progress being made. So yes, 2 of spring is 2 of wands. So आप आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, सो वो हार्ड वर्क और आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी और आप अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट्स को। एक सक्सेस, एक प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर की तरफ जा सकते हैं। सो यस, हाई प्रीस्टेस आपको आया है। सो कह रहा है कि आपको नॉलेज और गेन करने की ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन का सुनिए और आगे जैसा नॉलेज आपको चाहिए आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो भी एक्शन लेना पड़े उसके बारे में ज़रूर रिफ्लेक्ट करना, अपने बारे में सोचना कि मैंने ये जो एक्शन लिया है वो सही है, या मैं जो डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सही है, मेरे को फेवर करेगा। सो आपको ज़रूर फेवर करेगा। सो आप उसके बारे में एक बार रिफ्लेक्ट ज़रूर करना, अपने अंदर से अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनना। सो 3 ऑफ विंटर इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, देयर इज़ सम टाइप ऑफ सैडनेस दैट इज़ देयर इन योर माइंड। शायद आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आपको क्रिटिसाइज़ या कुछ ऐसी जो है आप डील नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको अगर वो डील करने के लिए आपको हेल्प चाहिए, अपने कंफर्ट चाहिए, लव चाहिए अपने अपनों से, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये सिचुएशन हर्ट कर रही है कोई चीज़। सो आई थिंक यू नीड टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, टू डील विद दिस सिचुएशन। सो टेक हेल्प फ्रॉम योर लव्ड वंस। 6 ऑफ ऑटम, द गुड यू डू कम बैक टू यू। यस, 6 ऑफ ऑटम इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने अगर अच्छा किया है, बिकॉज देयर इज एक इनफ्लो मनी आएगी आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ पैसे ऐसे आएंगे जो आपको एकदम बहुत खुशी भी देगी, और एकदम क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल है, जो आपका कहाँ पैसा अटका हुआ है तो वो आने के चांसेस भी है, क्योंकि आपने उस पैसे को भुला दिया था माइंड से। तो लेकिन वो पैसे आ जाएंगे आपके पास, वो रास्ता आपका खुल जाएगा। और आप अगर किससे लोन लिया है और आप रिपे करना चाहते हैं तो आपको वो भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको कहाँ से विंडफॉल ऑफ मनी आएगा तो आप रिपे कर पाएंगे। सो यस, भी तैयार रहिए, ये वीक आपका है और आपको खुश रहने का ये वीक है। आपके एटीट्यूड में लवर्स कार्ड आया है।
सो आपने जो दिल से चुना है, दिल से आपके जो डिसीजन है, और आप जो बहुत खुश अपने रिलेशनशिप से बहुत खुश है, और आप खुशी रहिए, मेरी भी ये दुआ है आपके साथ। सो आप खुश रहे हमेशा अपने, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा है रिलेशनशिप वाइज, हार्मनी वाइज। सो येस, बी हैप्पी। एम्परर कार्ड आया है, येस, यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। सो एम्परर कार्ड एनवायरमेंट में है। सो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई मेंटर हो जो आपको अचीव करवाए सक्सेस, या आपको कंपैशनेट वे से, आपको फर्म वे से डील करने सिचुएशन सिखा ले और लॉजिक और स्ट्रक्चर बना के दे। तो यस, अगर आपको कोई मेंटर है तो वेरी गुड। अगर आप खुद किसी के मेंटर हो तो यस, आपको कोई ना किसी को आप गाइडेंस देंगे तो वो गाइडेंस में उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए बहुत लकी टाइम है। तो यस, टेक गाइडेंस और गिव गाइडेंस, पर ज़रूर हेल्प करिए आसपास अपने इनको, उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उसके तरफ। 5 of winter is swords, walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. So आपके होप्स एंड फियर में है कि आप जो सिचुएशन में है, अगर वो सही नहीं है आपके लिए, ये सही है, आप उसको लेके बहुत कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, सही है नहीं है। सो आप अगर सोचते हैं कि ये नहीं है सही, तो यहाँ से आप हट सकते हैं, क्योंकि आप नहीं तो फंसने के चांसेस भी हैं आपके लिए। तो आप उसको लेके काफ़ी, आपको होप्स भी है कि ये सही है और होप्स है कि ये सही नहीं है, फियर है रादर। सो आपको काफ़ी कंफ्यूजन है। तो लेकिन आप अगर सोच के आपको अगर मिल गया, कभी आप प्रूफ की तलाश में, आपको प्रूफ नहीं मिल रहा है, जैसे वो प्रूफ मिल जाएगा आपको वो उससे सिचुएशन से हटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे फंस सकते हैं। लेकिन आउटकम में आपके स्ट्रेंथ कार्ड आया है, द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, ट्राइंग टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। सो यस, आपके अंदर जो अच्छाई है उसके बारे में आप अपने आप को उस बारे में बाहर निकालिए। आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ सोई हुई है उसे वो जगाइए, वो स्ट्रेंथ पे पेशेंस रखिए। आप अपनी दुनिया, अपनी जो बनाना चाहते हैं वो मुट्ठी में कर सकते हैं, और वो दुनिया अचीव भी कर सकते हैं। सो जस्ट हिम्मत रखिए, क्योंकि आपके लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं आप उसे ओवरकम कर सकते हो, माइनर हो या बड़ी मेजर चैलेंजेस हो, लेकिन आप ज़रूर ओवरकम कर सकते हो। सो 9 of spring is wands. So it is telling, protect the fruits of your labor, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. So yes, आपको कहते हैं 9 of wands कह रहा है कि आपके जितनी आपने मेहनत की है, जितना एफर्ट डाला है सिचुएशन में, या अपने लाइफ में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, आपको उसका एंजॉय करने का हक है, और एंजॉय करिए उस चीज़ को। आप जो एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद से डिससेटिस्फाई रहते हैं, सो आपको वो अपने माइंड को वो हटाना है और एंजॉय करना है कि आपकी जो मेहनत है, जो आपने मेहनत किया है उसका रंग ज़रूर आया है। सो आप, और अच्छा हुआ है, सो आप उसे एंजॉय करिए। डिससेटिस्फाई नहीं रहिए कि आपने अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और सही है। जितनी मेहनत आपने की है उससे ज़्यादा ही आपको सक्सेस मिलेगा। सो इससे आप डिससेटिस्फाइड नहीं रहिए। अब हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए मैसेज। एंजल ऑफ बैलेंस, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटी। सो एंजल ऑफ बैलेंस कहते हैं यस, आप काफ़ी कुछ बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। आपके आसपास जो एंजल्स है, आपके आसपास जो एंजल सपोर्ट है, आपको काफ़ी बैलेंस दे रहे हैं, और वो बैलेंस कर लीजिए। अपनी लाइफ को बैलेंस करने सीख लीजिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है तो उससे आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। आपके पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ आएगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आपके साथ साथ चलेगी, अपॉर्चुनिटी भी और पॉसिबिलिटी भी। सो आपको वो दोनों को ग्रैस्प करना है, ग्रैब करना है दोनों हाथों से, और आपको उसको अचीव करना है, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा ज़रूर। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि आप एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कुंभ राशि के लिए। सो हम देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
28 दिसंबर 2020 टू 3 जैन 2021 कुंभ राशि, उनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, इनके लिए तो सब समर कार्ड आया है, तो ये तो बहुत समर में खुश है। कप्स कार्ड आया है इनके लिए बहुत सारा। वेरी गुड। इमोशनल पीरियड से गुजर रहे हैं, इमोशनल दौर से गुजर रहे हो शायद आप, क्योंकि आपके लिए काफ़ी कप्स आए हैं। और सो लेट्स सी कि आपके ये इमोशनल आपको क्या कहते हैं इमोशनल में। सो सबसे पहले आपके लिए रूट में आया है 7 ऑफ विंटर। 7 of winter is 7 of swords, so there is a better choice, not seeing things clearly, running away from। कभी कभी हम सच्चाई से दूर भागते हैं, हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी होती है लेकिन हम उसे फिर भी गलत ही समझते हैं। हम उसको सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, या हम उसे मुंह मोड़ लेते हैं, कि हम आंखें फेर लेते हैं। तो ये आप जो चल रहा है आपके लाइफ में, शायद आप वो देख नहीं पा रहे हैं, उसको आप थोड़ा देखेंगे, थोड़ा अपना नज़र को हटाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको क्या रुकावट खा रही है और आपकी लाइफ में क्या ऐसा हो रहा है कि जो रुकावट आ रही है। तो 9 ऑफ विंटर। सो कोई बात का आपको फियर है कि मैं उस तरफ देखूंगी तो मुझे उसको डील करने का सिचुएशन का फियर है शायद आपके अंदर। इसके लिए दैट इज़ योर फियर। आपको डील नहीं कर पाओगे, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकोगे, इसके लिए आपने एक अपनी आँख को, अपनी नज़र को हटा दिया है। सो इसके लिए आपने वो फियर आपको सिचुएशन को डील करने को हिम्मत नहीं दे रहा है। सो ये फियर आपके अंदर है, इसके लिए आप सिचुएशन देख नहीं पा रहे। पर इट्स ओके, अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, पर कभी कभी देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप बेसिकली बहुत इमोशनल हैं और आप चैलेंजेस से कभी कभी हम चैलेंजेस से भागते हैं ना, तो हमारा और पीछा करते हैं। सो हम देखते हैं अभी आगे आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ समर। यस, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कंफ्यूजन दैट अराइजेज फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। यस, आपका जो पावर है अपने अंदर, जो डिसीजन वो आप ले सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो अपने डिसीजन को लेके और ऑप्शंस ढूंढते रहते हो, एनालाइज करते हो, हर सिचुएशन को एक्स्ट्रा एनालाइज कर लेते हो। समर इज़ अ कप कार्ड। इमोशनली आप इतने अपने आप को चैलेंज करते हो कि ओके ये सिचुएशन ऐसा है, मुझे ऐसे डील करना है, ये सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है। ये सो आप इतना सोचिए मत, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करिए कि वही बात को सोच के आप उसको खींच लेते हैं रबर बैंड की तरह। उस चीज़ को सॉल्व उधर ही कर लीजिए। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होएगा वो सोच के चलेंगे तो आपको उसका रास्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि आप नहीं तो बहुत ऑप्शंस और ओवर एनालाइज करके अपने माइंड पे बहुत प्रेशर डालते हैं। रिलैक्स रखिए, रिलैक्स होकर डिसीजन लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। सो एस ऑफ कप्स आगे लिए आपको न्यू बिगनिंग दे रहा है। प्लस एस ऑफ कप्स आपसे कहता है कि यस, टाइम अभी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इमोशनली एक बहुत अच्छा पीरियड आएगा। इमोशनली किसी के साथ आप जुड़ने वाले हो, कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा जो आपको इमोशनली काफ़ी सपोर्ट भी देगा और काफ़ी खुश भी होगे आप उसके लिए। प्लस आपके लिए गुड न्यूज़ के भी चांसेस है, अगर आप प्रेगनेंसी या कंसेप्शन चाहते हैं उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। 2 ऑफ समर आपके लिए, मैंने कहा ना कि सब कप्स आए हैं। सो 2 ऑफ कप्स, यस, मैंने आपसे कहा था कि ये है हार्मनी कार्ड, ये है रिलेशनशिप कार्ड, ये है एक इंगेजमेंट कार्ड। सो आपको इंगेज और एक सीरियस कमिटमेंट कार्ड है। सो आप शायद किसी से सीरियस कमिटमेंट करना चाहोगे, या आपको एक नया सा एक लव आएगा आपकी लाइफ में। सो बी रेडी फॉर दैट लव इन लाइफ। यस, 2021 लव इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up. Your relationship can be healed. Okay, due to any reason आपको ऐसे लगता है ये रिलेशनशिप में आपको बहुत ग्रीव मतलब ज़्यादा दुख दिया है, तो वो भी सिचुएशन से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सो अगर कपल्स दोज आर फेसिंग एनी मैरिजेस में थोड़ा इशू फेस कर रहे हैं तो वो भी सिचुएशन से हील हो जाएंगे। ये सिचुएशन से आप निकल पाएंगे, उसका रास्ता है। सिचुएशन को हील करिए, प्यार से करिए। प्यार मोहब्बत से जंग जीती जाती है। जंग जीतनी है, अपनों से जंग जीतनी है तो प्यार मोहब्बत से करिए। प्यार मोहब्बत से हर कुछ जीता जा सकता है। सो यस, डू दैट। एस ऑफ समर। सो एस ऑफ समर है ओपन योर हार्ट टू लव, रिसीव लव एंड गिव लव। सो देयर इज अ बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स। आपको मैंने कहा आपको सब समर कार्ड आए, आपको सब कप्स कार्ड आए। सो यस, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में रिलेशनशिप का कार्ड है। एंड
यहाँ पे है थ्री न्यू, एक्चुअली एस ऑफ समर मैंने यहाँ कह दिया था, ये आपको फ्यूचर थ्री और, लेकिन कोई ना कोई पार्टी कार्ड है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन कार्ड है। सो आपके लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेशंस होंगे, काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके कार्ड में। सो इमोशनली आप जो ओवर एनालाइज कर रहे हैं उसे स्टॉप कर लीजिए थिंक करने को। आपके एटीट्यूड में चैरियट कार्ड है, काफ़ी फोकस्ड रहेंगे आप, डेडिकेटेड हो और सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हो, लेकिन इसके लिए ही आप शायद ओवर एनालाइज करते हो हर सिचुएशन को। सो उसे आप कम कर लीजिए, आपको काफ़ी उससे मेंटल थोड़ा कम हील हो जाओगे, मेंटली आपको काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी। थ्री ऑफ ऑटम, फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, इट बी द बेस्ट एट वॉट यू डू, बीइंग कंपेंसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट। सो थ्री ऑफ ऑटम इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको जो पैशन है आप उसके तरफ जाइए, आपको उसको स्किल्स हैं, आप उसमें सक्सेसफुल मिलेगा। आपके करियर के बारे में, आप अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। फाइव ऑफ ऑटम आपके लिए आया है होप्स एंड फियर्स में, आपको कहता है दिस इज नोन एज अ पॉवर्टी कार्ड। सो बेसिकली रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर अ करियर चेंज, फीलिंग चैलेंज बाय मनी इशूज। सो ओके, ड्यू टू एनी रीज़न आपके होप्स और फियर में टेंशन है, स्ट्रेस है कि आपके पैसे मनी इशूज चल रहे हैं, या आपको ट्रैप फीलिंग आ रही है कि जो जॉब में मैं हूँ उसे मेरे को चेंज करना है या करियर चेंज करना है, इज़ इट राइट टाइम, इज़ इट नॉट राइट टाइम। सो डोंट टेक अ डिसीजन फॉर सम टाइम, ये डिसीजन अभी मत लेना आपके लिए, ये थोड़े टाइम के बाद आपको डिसीजन अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अब ये डिसीजन लेने का सही समय नहीं है, क्योंकि ये होप्स एंड फियर कार्ड में दोनों में स्ट्रेस है, तो ये सही समय नहीं है। फिर है फोर ऑफ ऑटम, manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money, help out those who are less fortunate. So yes, ये कहता है आपको कि आपको फोर ऑफ, ये माइजर कार्ड कहते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो कहते हैं अपने पैसों का बैलेंस लेकर आइए, पैसों में बैलेंस करिए, एनर्जी को बैलेंस करिए, और जितना आप स्पेंड करते हैं और जितना बचा सकते हो उतनी कोशिश करना कि अपने जो भी मनी का है आप बहुत परफेक्टली बैलेंस कर पाए अपने बस पैसों को, खर्चा भी उतने ध्यान से करिए और सेव भी उतना ही करिए। सो आपको काफ़ी बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन आज आपका यहाँ पे क्या कार्ड है, या ईगो कार्ड, दैट्स अ डेविल कार्ड, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. Okay, these are the messages. So आप बेसिकली एक ट्रैप फीलिंग करते हो, डेविल आपको ट्रैप फीलिंग देता है कि यस, आपको ईगो आपको वरी में रखता है, वरी और फियर में रखता है कि वो ये ऐसा होगा लाइफ में, अच्छा फियर है ये चला गया तो ये ऐसा होगा। सो ये वरी और फियर को हटाइए, लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए वरी और फियर से हटाइए, डिसीजन लीजिए, सोल्यूशन निकालिए, लेकिन वरी और फियर से नहीं, अच्छे से माइंड को शांत रख के सोल्यूशन निकालिए, वरी और फियर को हटाइए, क्योंकि आपको ट्रैप फीलिंग आ रहा है। दैट इज़ योर ओन क्रिएट, आपने जो खुद ही क्रिएट किया है सबको, ट्रैप को। सो अपने ट्रैप फीलिंग को हटाइए, अपने आप से आप हटा सकते हैं और आगे बढ़िए, आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। सो रास्ता बनाइए आपके लिए। अब हम देखते हैं एंजल एनर्जी ओरेकल कार्ड का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, आपके लिए आया है हॉस्टाइलिटीज। सो हॉस्टाइल अगर एनवायरनमेंट है आपके आसपास, अगर कोई हॉस्टाइल ऑफिस में कल्चर एनवायरनमेंट हो गया है, सो आपको उसका रास्ता बनाना है, खुद निकालना है। सो देयर इज़ द जर्नी भी है और द गेट एंड गार्डन है। सो इसके लिए कह रहे हैं कि आप उससे जो भी रास्ता निकालेंगे आपको रास्ता मिल जाएगा, आपके आसपास ही है वो रास्ता, आपको खुद ही निकालना है, खुद ही चुनना है। सो आपको जो रास्ता निकालोगे, और ये जो आपके लिए आया है जर्नी, सो आप जो जर्नी से गुजर रहे हो, आपको उससे पीछे मत देखिए, पीछे की तरफ अपने लाइट मत होल्ड करके अपने आगे की तरफ लाइट पकड़ के आप चलेंगे तो आपको रास्ता, लाइट से उजाला हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। सो आपको लेकिन, और द गार्डन एंड गेट कह रहा है यस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। माइंड, ओपन योर माइंड, जब हमने अपने माइंड को ओपन किया है तो हमें रास्ता भी नज़र आ जाएगा। गेट के वहाँ खड़े हो, रास्ता सामने है लेकिन लाइट पीछे की तरफ देख रहे हो, तो इसके लिए आपको नज़र नहीं आ रहा है रास्ता नज़र ज़रूर आ जाएगा। लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, आपको रास्ता जाने का रास्ता भी मिल जाएगा और आगे बढ़ने का रास्ता भी दे देगा ऊपर वाला। सो आपको जस्ट भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम लास्ट पे आए हैं
मीन लगन, देखते हैं मीन लगन के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। मीन लगन 28 दिसंबर 2020 टू 3 जैन 2021। सो लेट्स सी कि क्या है कार्ड्स का मैसेज मीन लगन वालों के लिए, पेशेंस के लिए। ओके आपके लिए है ऑब्स्टिकल में कि आपको जो 3 ऑफ विंटर आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, सो आपका ये ऑब्स्टिकल है। तो बेसिकली आपको कोई बात बहुत गहरी चुभ गई है किसी की, क्योंकि ये आपको कह रहे हैं कि आप स्ट्रांग हो जाएंगे सिचुएशन को डील करने के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट आपको कंफ्यूजन है कि मैं निकल कैसे सकता हूँ इस सिचुएशन से, और आपको ये हर्ट कर रहा है बहुत बात, लेकिन आप अपनों को भी नहीं बता सक रहे, क्योंकि कभी कभी हम कुछ बातें अपनों को से भी छुपाते हैं कि शायद उनको हम ज़्यादा हर्ट नहीं कर ले, तो ऐसे कुछ। लेकिन आपको बहुत बहुत सैडनेस आ गया, लेकिन इट विल टेक, वो टाइम से हील हो जाएगा, लेकिन उसकी आपको हाई प्रीस्टेस ब्लॉक है। सो आपको शायद जो नॉलेज चाहिए, जो रिसर्च आप करना चाहते हैं, जो आपका इंट्यूटिव गाइडेंस बंद हो गया है, आपका माइंड नहीं चल रहा है कि आपको रास्ता कैसे निकालूं। सो आपको उसको जो आप जो कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसे रुक जाता है आपका माइंड। सो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। आपके जो रूट चक्रा को जो डिसबैलेंस हो गया, रूट में आपके जो डिसबैलेंस हो गया आपका माइंड, वो आपको शांति से सोच समझ के आप ये डील करना सिचुएशन को, आपका सिचुएशन काफ़ी खुल जाएगा। क्यों? और जस्ट रिलैक्स। अब आया है लवर्स कार्ड आगे आपके कमिंग में। सो लवर्स कार्ड कहता है यस, अगर आपको कोई रिलेशनशिप में अगर कोई इशू है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, एंड आपकी जो तबीयत अगर थोड़ी डाउन है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्थ में सुधार आ जाएगा लवर्स कार्ड में। ऊपर सर में हर्मिट कार्ड है, आपके लाइफ में कोई ना कोई मेंटर आएगा, शायद आप किससे गाइडेंस लेंगे, सजेशन लेंगे, और आपको वो सजेशन काफ़ी फेवर करेगा और आपको उससे काफ़ी राहत भी मिलेगी। सो यस, सजेशन लीजिए, किसी की मदद लीजिए। और अच्छी बात है किसी जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, कोई स्पिरिचुअल मेंटर हो या स्पिरिचुअल गुरु, यहाँ हो सकता है कोई ऐसा जो होगा जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं शायद आपको उसके लिए किसी से गाइडेंस लेना पड़े, तो ज़रूर लीजिएगा। देन देयर इज़ 2 ऑफ ऑटम, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने काफ़ी मल्टीपल जो काम कर रहे हैं, जो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, आप काफ़ी जगल कर रहे हैं। इट्स अ जगलिंग कार्ड। सो आप जो जगल कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी बैलेंस भी मिलना है चाहिए, और आप चाहते हैं कि वो आपको जो आप जगल कर रहे हैं उससे थोड़ा आपको रिलैक्स मिल जाए। तो आपको ये फ्यूचर में जो जगल कर रहे हो वो, और आपके जो काम में आप जगलिंग कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपके एटीट्यूड में वर्ल्ड कार्ड है। सो यस, वर्ल्ड कार्ड आपको अचीव कराएगा जो आप चाहते हो। अचीव दैट दिस इन योर लाइफ एंड यू विल गेट इट। अ ब्रिलियंट सक्सेस है, आपको फ्रीडम भी मिल जाएगा आप जो डायरेक्शन में जाना चाहते हो। सो यस, गो अहेड। आपके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखिए। 5 ऑफ स्प्रिंग है, ऑपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस। सो 5 ऑफ स्प्रिंग्स कहता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, फीलिंग एट ऑड्स विथ योर सेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल। सो आपको कहता है यस, आपके जो हर जगह से आपको काफ़ी ना ऑब्स्टिकल्स है, गार्ड जो आप जहाँ पे हैं, जो सिचुएशन में है, आपको वहाँ पे काफ़ी हर जगह से एक ऑपोजिंग ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि इसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एम्बिशियस हो तो आपके साथ भी बहुत सारे लोग एम्बिशियस हैं और वही चीज़ के पीछे जा रहे हो, तो इसके लिए आपको काफ़ी थोड़ी रुकावटें आ रही है काम में अपने, और थोड़ा आप समझ नहीं पा रहे कि क्या ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। एनवायरनमेंट में है फ़िलहाल ये कार्ड, जो आपको आसपास आपके काफ़ी ऑपोजिशन है आपको, और लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ हेल्दी कंपटीशन, लेकिन आप उसका रास्ता नहीं निकाल पा रहे कि आप कैसे इस सिचुएशन में आगे आए या आप अपने सिचुएशन को कैसे फेवरेबल बनाए अपने लिए लाइफ में। सो यस, आपको थोड़ा टेम्प्रेरी सेटबैक है। 5 ऑफ समर is a cup, 5 of cups card. So it is telling, trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, focusing on which frightens or worries you. So आपको नेगेटिव इमोशंस जो आपके होप्स एंड फियर में है, जो नेगेटिविटी आ गई है, आपको जो फियर आ गया है, आपको जो चिंता खाई जा रही है कि मैं ये सिचुएशन से कैसे निकलूँ, क्योंकि आपके आसपास काफ़ी एम्बिशियस बातें हो रही है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस में है तो आपको आसपास टक्कर देने के लिए उतने ही लोग हैं, स्ट्रॉन्ग है। सो आपको उसके काफ़ी बड़ी चिंता खाई जाती है कि रास्ता कैसे निकालना है, वो चिंता आपको काफ़ी लेकिन जो भी होता है ऊपर जो हो रहा है
उसका एक कारण है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसके लिए आपको जो कारण है वो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। सो डोंट वरी, अपने होप्स एंड फियर्स में ये स्ट्रेस कम कर लीजिए, वरीज अपने आप को कम लेकर आइए। अपनी जब चिंता कम करोगे ना तो शायद रास्ता भी मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ चिंता ही कर रहे हो, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो। सो चिंता नहीं करिए। आपके आउटकम में क्या है हम देखते हैं। 7 ऑफ स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग इज सेइंग 7 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं यस यू वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ इट। आपको सबसे ऊपर टॉप में आना है। सो आपको उसके लिए अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने जो आप सोच रहे हैं कि सही है उससे नहीं हटना आप ज़रूर। और अपने लिए आपको डट के मुकाबला करना है। बी असर्टिव कि मैं ये जीत सकता हूँ और आप ज़रूर जीतेंगे। सो जस्ट बी असर्टिव। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ समर। यस, दिस इज़ आपको कोई ना कोई अपने पास से लेके ऐसा कोई आइडिया आएगा, ऐसी कोई गिफ्ट आएगी दिमाग में, या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी चल के जो आपको काफ़ी फेवर करेगी और वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। जहाँ आप खड़े हैं आपको रास्ता मिल जाएगा। सो इसके लिए आप तैयार रहिए, डट के मुकाबला करिए और आप ज़रूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का क्या है। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए मैजिशियन एंड द मिरर है। सो यस, आप मैजिशियन बन जाइए अपने चीज़ पे मैजिशियन। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर कोई बिजनेस में रन करते हैं, बिजनेस है आपका, कोई और आपका शॉप है, तो आप उसके सामने मिरर लगा सकते हैं अपने शॉप के बाहर और ऑटोमेटिकली वो मिरर जब रिफ्लेक्ट करेगा जो भी कुछ ऐसा आएगा वो हट जाएगा। सो वो आपको काफ़ी सक्सेस देगा। मैजिशियन मिरर लगा ये कर लीजिए। आप अपने मैजिशियन पीरियड में हो, अपना टाइम आपका शुरू है और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अटैचमेंट, कभी कभी हमें अटैचमेंट किसी चीज़ से होती है ना तो वो हमें बहुत दुख देती है, तो अटैचमेंट हटाइए। अगर आपको कोई चीज़ की अटैचमेंट है या आपको लगता है कि यही मेरे लिए बहुत लकी जगह है, यही मेरा ऐसा है, तो वो अटैचमेंट हटाइए। शायद आपका लक चेंज हो जाए, रास्ता बदल दोगे अपना तो अपने आप लक चेंज हो। हमें अटैचमेंट कभी कभी हमें पीछे ले लेता है, तो अटैचमेंट हटाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। होप आपका ये वीक बहुत बहुत अच्छा रहे आप सबका। और तो मेरी दुआ, मेरे प्रेयर्स आपके साथ है। मैं हूँ मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। थैंक यू वेरी मच। होप आपको मेरा सबको वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको कैसे लगा वीडियो, और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं मुझे। मेरे नंबर मैं सब जगह इंस्टा FB का सबका दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी वेरी नाइस वीक।